जिसने सबके लिए अपने सबसे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि हमें मुक्ति मिले, हमें छुटकारा मिले, हम स्वर्ग के अधिकारी हो सके। यहाँ वही पवित्र आत्मा काम करता है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, जो पेंतिकोस्त के दिन उतरा था। इस स्थान की हजूरी आपको उसी रूप से वापस जाने नहीं देगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह आत्मा से भरपूर एक ऐसे शिक्षक और दास को खड़ा किया है जो प्रभु यीशु मसीह के गहरे भेदों को समझाते हैं, और परमेश्वर उनको जबरदस्त रीति से पूरे देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह जी प्रभु के दर्शन के साथ जबरदस्त अभिषेक के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री देश की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है जो देश के कोने कोने में प्रभु का प्रचार कर रही है। मिनिस्ट्री ने देश के हर एक कोने और विदेशों में बड़ी भीड़ जहां लाखों लोगों में सुसमाचार प्रचार किया है। पर इस मिनिस्ट्री की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर जैसे हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें ज्योति बनाऊंगा जो पूरे देश को, पूरे संसार को रोशनी देगी। आइए जानते हैं इस मिनिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का जन्म 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर के एक जाट परिवार में हुआ। उनका प्रभाविक जीवन पारंपरिक आकांक्षाओं से प्रभावित था, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई भी शामिल थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही योजनाएं बना रखी थी। 20 साल की उम्र में वह एक हत्या के मामले में कानूनी जटिलताओं में फंस गए और जेल की सजा भुगतनी पड़ी। ये उलट पुलट भरा समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अपनी जेल की सजा के दौरान प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के पास प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा, जिसने उन्हें आध्यात्मिक संतावना प्रदान की। ये मुलाकात एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत बनी, जो 2008 में उनके मसीह जीवन को अपनाने की ओर ले गई। मसीह जीवन को अपनाना सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, ये विश्वास और आध्यात्मिक नेतृत्व के प्रति एक नए अध्याय की शुरुआत को दर्शाता है। प्रोफेट बजिंदर सिंह जी का मसीह जीवन परिवर्तन एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव से भरा था। उन्होंने शुरुआती संघर्षों के बावजूद अपने नए विश्वास को अपनाया और मसीह समुदाय में अपनी जगह बनाई। उनका दृढ़ संकल्प उनकी भविष्य की मिनिस्ट्री की नींव बना। 2012 में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने अपने समुदाय में रविवार की प्रार्थना बैठकों की शुरुआत की, जो जल्द ही लोकप्रिय हो गई। इन बैठकों ने लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन और उपचार के लिए आकर्षित किया, जिससे उनकी लोगों से जुड़ने की क्षमता साबित हुई। 2015 तक उन्होंने चंडीगढ़ में द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम की निर्वित संभाली। उन्होंने उनके नेतृत्व में चर्च तेजी से बढ़ा और लाखों सदस्यों के साथ एक प्रमुख मिनिस्ट्री बन गई। उनकी सहानुभूतिपूर्ण और दूरदर्शी शैली ने इस विस्तार में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय प्रार्थना बैठकों से बड़े मंत्रालय तक की यात्रा में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे वृत्तित्व और लॉजिस्टिक समस्याएं, लेकिन उनके दृढ़ विश्वास ने इन बाधाओं को पार करने में उनकी मदद की और लोगों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता मिनिस्ट्री की सफलता का आधार बनी। प्रभु यीशु मसीह प्रोफेट बजिंदर सिंह जी को इस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ ही समय में ये मिनिस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री बन गई। रिकॉर्ड तोड़ लाखों की भीड़ वाले क्रूसेड देश में भी और विदेश में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक प्रभु के दास के वचनों को सुनकर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। इस मिनिस्ट्री का एक ही उद्देश्य है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हो, चाहे वो घर जाकर हो, चाहे डिजिटल मीडिया के द्वारा, चाहे चैरिटी के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में कहा है, जाओ जाति जाति पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करो। इसी दर्शन के साथ इस मिनिस्ट्री की 200 से अधिक शाखाएं पूरी दुनिया में हो गई हैं और ये बढ़ती जा रही है। इस आशीष के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।
हमें विश्वास है कि आज आप जब हमारे साथ इस दर्शन में जुड़ेंगे तो प्रभु आपको, आपके परिवार और आपके साथ जुड़ी हर चीज को आशीष देगा। तो आइए उस महान परमेश्वर का तालियों के साथ उस परमेश्वर का स्वागत करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद सारंगी के साथ करो, 10 तार वाले बाजे पर उसको भजन गाकर स्तुति करो, उसके लिए एक नया गीत गाओ, उत्तम रीति से बाजा बजाओ और जय जयकार करो। आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे बंदी गृह की नींव हिल गई और एकदम से सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। परमेश्वर अगर उस समय आराधना के द्वारा बंधन तोड़ सकता है तो आज भी आपके जीवन के बंधन खोल सकता है, क्योंकि वह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। तो हम सब अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर की आराधना में चलें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पाक हुजूरी में आप सबका स्वागत है। और आज का दिन जैसे यहोवा ने बनाया है तो परमेश्वर आज आपको आशीष देने वाला, और आज का वचन आपके जीवन में एक नई भरपूरी, एक नए आनंद को लेकर आने वाला। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे अद्भुत बातें करने वाला है और परमेश्वर आज आपको एक स्पेशल मैसेज देने वाला है कि हमारे जीवन में प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करना कितना जरूरी है। क्योंकि जब हम खुदावन के पाक हुजूरी में जाते हैं, जब हम खुदावन के साथ बने रहते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, तो परमेश्वर का वो सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर बना रहता है। तो जितने भी आज ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, जितने भी आज आप लाइव देख रहे हो, अपने घरों से, आप ब्रांचों से आप हमें देख रहे हो, परमेश्वर आज आप सबसे एक स्पेशल मैसेज देना चाहता है आप सबको। और परमेश्वर चाहता है कि इस मैसेज के बाद आप अपने जीवन में एक नया बदलाव लेकर आए। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी जैसे परमेश्वर है और जैसा परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन में, वो हो यीशु मसीह के नाम से। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का वचन आपसे कहना चाहता है कि लहू का बाड़ा लगाना क्यों जरूरी है हमारे जीवन में। हम विश्वासी, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, हम बैप्टिज्म भी लेते हैं और हम चर्च भी आते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां आती है और हम समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्यों हम प्रार्थना भी कई बार करते हैं, हम फास्टिंग में भी जाते हैं, लेकिन क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है या ऐसी हमारे जीवन में क्या परेशानी रह जाती है जिस वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, या फिर हमारी लाइफ या हमारा जो जीवन है, हमारा घर परिवार है, उस पे प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, क्यों ऐसी कुछ ना कुछ रुकावटें आती है। तो हमें आज जानना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, रुकावटें क्यों आती है और क्यों हम इन चीज़ों को फेस करते हैं अपने जीवन में। तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि लहू का बाड़ा। आज आप सभी अपने डायरी पेन को लेकर बैठे और परमेश्वर अद्भुत रीति से बात करेगा कि लहू का बाड़ा लगाना क्यों जरूरी है। लहू का बाड़ा क्या है कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाते हो। जब आप प्रार्थना करते हो तो यीशु का लहू आपके ऊपर जाता है और परमेश्वर आपको एक प्रोटेक्शन देता है। खुदावन का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो वो सर्वशक्तिमान कौन है? वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। जब हम खुदावन के पाक जाते हैं और जब हम खुदावन की पाक हुजूरी में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब खुदावन से बात करते हैं और जब खुदावंद अपने वचन को, अपने जीवित कलाम को हमारे जीवन में देता है और अपने जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि वो बताए हमें और वो सामर्थ को हमारे पर रिलेट करता है, जब वो भेजता है तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर के अनुग्रह से वो बचता है और हम ब्लेस्ड होते हैं, हम अनॉइंटेड होते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम वचन पढ़ेंगे अय्यूब 1:5 में लिखा कि जब भोर के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हम अय्यूब के बारे में पढ़ रहे कि अय्यूब की लाइफ जो थी वो कितनी ज्यादा ब्लेस्ड थी, वो आशीषित थी। वो कैसे आशीषित थी? उसकी लाइफ कितनी ज्यादा ब्लेस्ड क्यों थी वो? क्योंकि अय्यूब डेली, वो रोज, उसके कोई बहाने नहीं होते थे, वो रोज उठता, वो भोर के समय उठकर परमेश्वर के सम्मुख जाता, वो प्रार्थना करता, वो अपने लिए प्रार्थना करता, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता, वो अपने परिवार के एक एक जन के लिए वो दुआ करता और उनके परिवार के मेंबर्स के हिसाब से वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाता था और वो नियत रूप से वो परमेश्वर के साथ वो ऐसा करता था और इस कारण उसकी जो लाइफ थी वो ब्लेस्ड हो गई। क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते
करते हैं, यीशु मसीह विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करके जब यहोवा के आगे जाते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कामकाज के लिए जब हम दुआ करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करता है, हमें अनॉइंट करता है। तो क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर वो लहू का बाड़ा लगाते हैं। हम उसी के अय्यूब के 1:10 में पढ़ेंगे, और क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। यहाँ पे देखो कि जब अय्यूब यहोवा से नित्य रूप से प्रार्थना करने लग जाता, और जब यहोवा ने उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उसके समर्पण के द्वारा जब अय्यूब को आशीष दी, तो शैतान को जलन होने लगी, शैतान चिढ़ने लगे, और शैतान यहोवा के पास जाकर कह रहा कि क्या तूने उसकी और उसके जीवन में और उसके घर पे और उसके पास जो कुछ भी है, क्या तूने बाड़ा नहीं बांधा? हालेलुया। तो शैतान को भी पता है कि ये बाड़ा कैसे लग रहा है, क्योंकि जब वो प्रार्थना करने जा रहा है तो परमेश्वर ने उसके जीवन पे बाड़ा लगाया, जब वो प्रार्थना करने जा रहा है तो उसके परिवार के एक एक जन पर बाड़ा लगाया। और अय्यूब के पास जो कुछ भी है, चाहे उसके पास खेत है, खलियान है, जानवर है, प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी है, परमेश्वर उसके प्रार्थनाओं के द्वारा उन सभी चीजों पे वो लहू का बाड़ा लगा रहा है। तो इस वजह से क्या आ रहा है कि परमेश्वर उसे लहू के बाड़े के द्वारा शैतान उसको छू नहीं पा रहा। अब वो प्रोटेक्शन कहां से मिल रही है? प्रोटेक्शन यहोवा की ओर से मिल रही है, और इससे क्या हो रहा है कि उसका घर, उसका परिवार, हर चीज आशीषित है। अब वचन में लिखा कि तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। उसके काम पर आशीष कैसे आई? क्यों आई आशीष? क्योंकि उसने प्रेयर करी, अपने काम के लिए प्रेयर करी, तो परमेश्वर ने उसके कामों को आशीषित कर दिया। और आगे क्या लिखा कि और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। उसका वैभव, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जो पैसा था, उसके जो फाइनेंस था, वो उसके पूरे कंट्री में फैल गई। वो कैसे फैला? क्योंकि वो हर बार लहू का बाड़ा लगाता था, और लहू के बाड़े के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे चारों ओर लहू का बाड़ा होता है। जब चारों ओर लहू का बाड़ा होता है तो कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई स्पिरिट होती है, कोई जेलसी की स्पिरिट होती है, कोई भी चीज हमें छू नहीं पाती है। हमारी चीजें, हमारी हर चीज, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, चाहे कोई भी हो, कामकाज हो, चाहे हमारी सेवकाई हो, वो प्रोटेक्ट रहती है। लेकिन वो प्रोटेक्ट इसलिए रहेगी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम लहू का बाड़ा लगाते हैं। तो आप सबने भी, जितने भी विश्वासी आज हमें देख रहे हैं, आप लोगों ने नित्य प्रार्थना करनी है। जब आप नित्य प्रार्थना करोगे तो आप लहू का बाड़ा लगाओगे। जब आप लहू का बाड़ा लगाओगे तो आपका घराना, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके कामकाज, आपके बच्चों की स्टडीज, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप जो परमेश्वर की ओर से वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो आशीषित रहेगी। तो अगर आपने अपने जीवन को आशीषित बनाना है, आपने अपनी लाइफ को ब्लेस्ड बनाना है, तो आपने प्रार्थना करके लहू का बाड़ा जरूर लगाना है। उसके निर्गमन के हम 12:13 पढ़ते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वे विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। यहाँ पे निर्गमन के चैप्टर में परमेश्वर कह रहा है कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू लगा होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है कि जिन घरों में लहू लगा होगा उन घरों को, उन लोगों को मैं छोड़ दूंगा। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जब मिस्रियों से इजरायलियों को छुड़ाना था, तो इजरायलियों ने क्या किया? अपने घरों के ऊपर लहू का बाड़ा लगाया, मेमने का लहू लगाया, और परमेश्वर ने देखा कि जिन घरों पे वो लहू का जो साइन लगा हुआ, चिन्ह लगा हुआ, परमेश्वर उस घरों को छोड़ दिया और बाकी लोगों को नष्ट कर दिया। तो ये परमेश्वर एक बार और आपको फिर से साइन देता है कि जिनके ऊपर लहू का बाड़ा होता है, परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। आज के टाइम पर हमारे लिए वो लहू का बाड़ा कौन है? लहू कौन है? आज के टाइम पर हमारे लिए वो लहू का बाड़ा हमारा प्रेयर है। वो लहू किसका लहू है? यीशु का लहू है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु का लहू हमारे ऊपर आता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यीशु का लहू हमारे घर परिवार में काम करता है। क्योंकि यीशु मसीह जब आया और जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया, तो यीशु मसीह खुद भोर में प्रार्थना करने चला जाता था। यीशु मसीह खुद आधी रात को प्रेयर करने चला जाता था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह कभी प्रार्थना नहीं करता था, वो खुद प्रेयर वॉरियर था, वो खुद प्रार्थना करता था। और इसीलिए शैतान कभी यीशु मसीह से जीत नहीं पाया, क्योंकि पर यीशु मसीह को पता है कि प्रेयर कितनी ज्यादा जरूरी है। प्रेयर होगी
तो सामर्थ मिलेगी, प्रेयर होगी तो प्रोटेक्शन मिलेगी, प्रेयर होगी तो लाइफ ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। मरकुस के 1:35 में पढ़ते हैं कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि खुद यीशु मसीह ने प्रार्थना करके हम सब के लिए, विश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, चेलों के लिए, सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि वो यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, वो जब धरती पर आया तो उसने भी वो सारी चीजें करी हमारी लाइफ को सेटल करने के लिए, हमारे लाइफ को ब्लेस करने के लिए, हमारे लाइफ को शैतान से कैसे लड़ना, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हर चीज के लिए। जब यीशु मसीह आया तो वो खुद प्रार्थना करने जाता था। तो वैसे ही हमने भी अपने जीवन में, जब हम यहाँ पर होते हैं, हम अपने लाइफ में होते हैं, हम कोई भी काम कर रहे हो, तो हमने सबसे पहले प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो लहू का बाड़ा हमारे ऊपर आता है। लहू का बाड़ा होगा तो हमारी लाइफ हर तरह से सुरक्षित होगी, हर तरफ से अनॉइंटेड होगी, अभिषिक्त होगी, ब्लेस्ड होगी और परमेश्वर की ओर से प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में ना आए, आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो आपने प्रार्थना जरूर करनी है। प्रार्थना ही वो हथियार है, प्रार्थना ही हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन का काम करता है। यीशु मसीह का लहू हमें हर तरीके के पाप से, हर तरीके के अंधकार की शक्तियों से बचाता है यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जितने आज मन बना रहे कि हाँ परमेश्वर, हम भी प्रार्थना करके लहू का बाड़ा लगाएंगे और हम भी प्रार्थना करके अपने जीवन को सुरक्षित करेंगे, हम भी प्रार्थना करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे, हम भी प्रार्थना करके अपने सेवकाइयों को बढ़ाएंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपको यही रिमाइंड करवाना चाहता है। परमेश्वर आपको फिर से यही बताना चाहता है कि हो सकता है कि किसी की प्रार्थना लाइफ कम हो गई हो, तो आप जरूर प्रार्थना लाइफ को फिर से आप मजबूत बनाइए, प्रार्थना में बैठिए। खुदावंद आपको फिर से उसी प्रोटेक्शन में आपको देना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको अपनी सामर्थ्य में भरना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए अगली गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा नाम सुजीत कुमार चौधरी है। मैं बिहार से हूँ, आरा भोजपुर से। मेरी गवाही ये है कि मैं 9 साल से नशे से पीड़ित था। मैं नशा की आदत लगी थी, मैं छोड़ नहीं पाता था। पान गुटखे की नशे थी, लेकिन अचानक प्रॉफिट जी का दिया हुआ तेल और वाटर जो था मैंने यूज किया और आज मैं नशे से बिल्कुल आज़ाद हूँ और नशे की तरफ मुझे देखने की भी आज हिम्मत नहीं करती है। मैं बिल्कुल चंगा हूँ और प्रॉफिट जी की जय मसीह की और सबको जय मसीह की। धन्यवाद करता हूँ पापा जी को कि उनकी वजह से मेरी नशा आज बिल्कुल मुक्त हो। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सारे कलीसिया को जय मसीह, प्रोफेट जी को जय मसीह। मेरा नाम बसंत केसी है, टाइगर, मैं नेपाल से हूँ। मैं मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ। 25 साल से मैं परेशान था। एक कराटे खेलते हुए समय मेरे ये बोन की समस्या हो गई थी, हड्डी घिस गई थी। जब मुझे पता चला कि प्रोफेट वजिंदर सिंह जी के यहाँ जाने से वहाँ चंगाई मिलेगा, मैं 10 साल से बैसाखी में था, परेशान था। फिर मुझे हमारे नेपाल में करण पास्टर ने PBSM ब्रांच खोला तो वहाँ जाने लगा। एनेंटिंग ऑयल मिला और वाटर मिला, फिर उसको मैं यूज किया तो मुझे बहुत फर्क लगने लगा। अभी चितवन में जो क्रूसेड हुआ, उस चितवन नेपाल में जो क्रूसेड हुआ, वहां से मैं चंगाई हो गया। प्रभु के दास प्रोफेट वजिंदर सिंह के द्वारा चंगाई हुआ है। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेट वजिंदर सिंह को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। और आपने देखा कि काफ़ी समय से बैकबोन में प्रॉब्लम थी इस भाई को और ये परेशान थे, बीमारी से ग्रस्त थे। 25 सालों से प्रॉब्लम थी और ये बैक, इनकी बोन मुड़ नहीं पाती थी, ये झुक नहीं पाते थे और व्हील उसका अपने एक बैसाखी के सहारे चलते थे। और पवित्र आत्मा ने इनके जीवन में काम किया। प्रॉफिट जी ने इनके लिए प्रोफेसी किया।
प्रेयर किया और इन्होंने अपने जीवन में इंस्टेंट हीलिंग को देखा और पवित्र आत्मा ने उसी वक्त इनको छुआ और इनके जीवन से वो प्रॉब्लम चली गई। और वो भाई, दूसरी गवाही आपने देखी, पहले वो नशे में था और नशे से वो आजाद हो गया। बिल्कुल पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ब्लेस किया और परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज इतने लाइव देख रहे हैं इस वक्त, शेयर करें, आप बटन दबाएं शेयर का और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, क्योंकि ये महिमा करने का तरीका है। जितने लोग परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं, परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं, परमेश्वर का ये तरीका है। अगर आप परमेश्वर की लिए शेयर कर रहे हैं इस वचन को सुनने के लिए और सुसमाचार को सुनाने के लिए, आपके जीवन में आशीष आने वाली है। आप यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में बरकत देखेंगे। आमीन। जितने आज लाइव में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। और क्रिसमस मनाया बहुत लाखों लोगों ने आकर, और आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं कि बहुत लाखों लोग आए, ओवरफ्लो रहा, जगह थोड़ी पड़ गई पर लोग ओवरफ्लो हो गए, बाहर भी लोग बैठे रहे। आप देख रहे हैं जलंधर में भी 1 लाख लोग इकट्ठे हुए वहां पर, और जगह नहीं थी। चंडीगढ़ में भी 2 लाख लोग इकट्ठे हुए, और देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि ये कितने भरे हुए हैं लोग, खचाखच भरे हुए हैं, जिसे बोलते हैं खचाखच भर चुके हैं। और लोगों ने बहुत महिमा करी परमेश्वर की। और आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए जिन्होंने प्रेयर करवाई, आशीष को पाया। वो इसलिए आए क्योंकि उनको पता है कि आशीष मिलती। जब प्रॉफिट जी के द्वारा प्रेयर करने के द्वारा बहुत सारे एक्टर्स ने आशीष पाई। जयप्रदा जी ने भी प्रेयर करवाई स्पेशल अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और भी सारे एक्टर्स आए और परमेश्वर की आशीष को पाया उन्होंने। और सुनील पॉल जी आप जानते हैं कि पहले भी आ चुके हैं और फिर आए वो इसलिए कि आशीष पाने के लिए, अपने लिए प्रेयर करवाने के लिए। और पवित्र आत्मा ने इनके जीवन में काम किया। प्रॉफिट जी ने प्रेयर करी और इन्होंने आशीष को पाया। आप देख रहे हैं अरबाज खान जी और आए, उन्होंने भी अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए स्पेशल प्रेयर करवाई मिलकर प्रॉफिट जी से। और वो बोल रहे थे कि हमें भी आशीष चाहिए, आप हमारे लिए प्रेयर करो ताकि हमारा काम भी फलवंत होता चला जाए। मैं कह रहा हूँ जितने लाइव देख रहे हैं आप बने रहें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। और आपने देखा कि कितने धूमधाम से जितने लोगों ने क्रिसमस मनाया। मैं कह रहा हूँ एक गिफ्ट नया आने वाला है आपके जीवन में, नए साल में आप अपने उस गिफ्ट को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने विश्वास कर रहे हैं आज आमीन बोले। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम एक और गवाही देखते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही सुनेंगे। मेरा नाम सूरज शाह है। मैं असम के तिनसुकिया जिले का रहने वाला हूं। इस संडे के 15 तारीख को, 15 दिसंबर 2024 को जो संडे मीटिंग हुई थी, इसमें पापा जी ने प्रोफेसी की थी मेडिकल मनी की आशीष होने जा रही है। देख रहा हूँ जिनके नाम ऐसे डी से NRS और P और G और H से अपने अकाउंट्स में आप मिरेकल मनी होते देखोगे यीशु मसीह। और मुझे 16 तारीख को सुबह 4:00 में 5,143 रुपये के मेडिकल मनी की आशीष मिली है। और ये मेरी 14वीं बार मेडिकल मनी की आशीष है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, अपने स्पिरिचुअल फादर का। जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। परमेश्वर ने सच में बहुत बड़ा मिराइकल किया, आशीष दी इस भाई को। एक अकाउंट में मिराइकल होने का क्या साइन है? जो अकाउंट में जब आपके कई बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के, कल एक भाई आए और उन्होंने बताया जी मेरा काफ़ी समय से एक मेरा फ्रॉड हो गया था, मेरा पैसा नहीं आ पा रहा था। जब प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया, वो पैसा उसके अकाउंट में उसी वक्त मैसेज आ गया। रात को 11 से 12 बजे का टाइम था वो, और उस टाइम उसके अकाउंट में मैसेज आ गया और कहता है जी मेरा मिराइकल हो। ये मिराइकल परमेश्वर करता है। और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो आते हैं, विश्वास करते हैं और आमीन बोलते हैं प्रॉफिट जी के बोलते ही, और उनके जीवन में भी आशीष आ जाती है और वो मिराइकल को अपने जीवन में देखते हैं। पर मिराइकल उन लोगों के जीवन में होता है जो विश्वास करता है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे मिराइकल नहीं होगा। अगर जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं कि हाँ प्रभु, आपके दास के बोलने के द्वारा, आपके प्रॉफिट, आपके नबी के बोलने के द्वारा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है नबियों के मुंह से निकले हुए शब्दों की प्रतीति कर लो। जो लोग प्रतीति करते हैं, जो मान लेते हैं कि हाँ मेरे लिए हो रहा है, उनके लिए होने वाला है। आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है और बड़ी आशीष को आप अपने जीवन में देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने लोग आज लाइव में जुड़े हुए हैं, अपने आप बीज, दशवां, दान, दशवां, लव ऑफरिंग को, अपनी भेंटों को परमेश्वर के राज्य के लिए निकालें। आइए मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूं। आप स्क्रीन पे हमारा
QR कोड देख सकते हैं, स्कैन करें और अपने लव ऑफरिंग प्यार भरी भेंट को आप परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं और बड़ी आशीष आप पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारा अकाउंट नंबर है ICICI बैंक का, आप अपना अकाउंट नंबर में लव ऑफरिंग प्यार भरी भेंट बोएं, खुदा आपको आशीष दे। एक्सिस बैंक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। और जितने लोग फॉरेन से, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करें, परमेश्वर आपको आशीष दे। और जो लोग अपने आज लव ऑफरिंग प्यार भरी भेंट को बो रहे हैं, सच में पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़ी आशीष देने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप अनुग्रह को, आप दया को, उसकी शांति को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज जितने विश्वास कर रहे हैं आमीन बोले, अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा की जय जयकार करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, जितने लोग बीज बो रहे हैं प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, मैं तेरा दास दुआ करता हूं इन लोगों के लिए। परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए अपनी लव ऑफरिंग प्यार भरी भेंट को पिता आपके राज्य के लिए बो रहे, खुदावन यीशु नासरी के नाम से मैं विश्वास करता हूं प्रभु, ये नया साल इनके लिए आशीषों भरा होने वाला है। और परमेश्वर ये जो पुराने साल में जो इन्हें नहीं मिला, मैं विश्वास करता हूं ये एंड तक अपने नए आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। और नए साल में जब ये प्रवेश करेंगे, जैसे इन्होंने क्रिसमस में मेरे पिता मिलकर जलंधर चंडीगढ़ में पिता अपनी परमेश्वर आपकी महिमा को किया और क्रिसमस बनाया प्रभु जी, हमारे इकलौते पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा करी प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन ये अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपने आशीषों को, बरकत को मेरे परमेश्वर अपने मिराइकल को अपने जीवन में देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और परमेश्वर जितने लोग मेरे परमेश्वर लाइव में जुड़े हुए हैं पिता, किसी भी देश कंट्री से पिता, किसी भी शहर गांव से मेरे पिता, किसी भी सोसाइटी में मेरे पिता, तू इन्हें आशीष दे। और पवित्र आत्मा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु ये सच में ब्लेस होने पाए पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु नासरी के नाम से ये आशीषों को देखे और इनके जीवन में ये मिराइकल, एक नया मिराइकल हो पिता, जो इन्होंने कभी देखा है, जो ना कभी सुना है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ये ब्लेस होते चले जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने लव ऑफरिंग प्यार भरी भेंटों को, अपने बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे, और बहुत आशीष को आप देखने वाले हैं। आपके जीवन में बरकत आने वाली है। आपने देखा कि कल बहुत लोग, लाखों लोग आए और ओवरफ्लो रही जगह, लोगों ने आशीषों को पाया, एंजॉय किया परमेश्वर में और अपने आनंद को मनाया है। मैं कह रहा हूँ जितने लोग यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, वो परमेश्वर का बर्थडे परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, वो अपने आनंद को खोने वाले नहीं हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि उन्होंने किसी मनुष्य के लिए नहीं गाया, किसी मनुष्य के लिए नहीं झूमे, किसी मनुष्य के लिए तैयार होकर नहीं आए, सुंदर बन के नहीं आए, वो परमेश्वर के लिए आए, क्योंकि उनको पता था आज हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर का जन्मदिन है। खुदावन आपको आशीष दे। जितने लोग लाइव में जुड़े हैं, अगर आप नहीं आ पाए, आप लाइव में भी जुड़े थे, परमेश्वर आपको जहां भी आपको आशीष दे रहा है और आप बड़ी बरकत को नए साल में देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको आशीष देगा। आपका जो डे है, नया साल है, जो वो जो दिन है, वो आपके बेड पे नहीं गुजरेंगे। आप चिंता ना करें, आप घबराएं ना। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने वाला है और आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। आपके शरीरों में जान आने वाली है, आपकी आत्मा में जान आने वाली है और खुदावन आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आमीन। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं। परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसे सुमन बोल रहा हूँ। पापा जी ने यस नाम वालों को परमेश्वर घर और गाड़ी से ब्लेस कर जा रहा है बोल के आजाद कर रहा। मैं देख रहा हूँ GNRSPMN और KL नाम वाले मिराइकल को देखेंगे 3 हफ्ते के अंदर। वो एक नई कार के साथ, नए घर के साथ प्लान, एकदम आपको चंबा होगा, ऐसे कैसे हो गया। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। 16 महीना में घर और गाड़ी से ब्लेस हुआ हूँ। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह और पापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। को परमेश्वर ने आशीष दिया, घर और गाड़ी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर आपके जीवन में मिराइकल करने वाले। मुझे पता है कि बहुत लोग अभी ऐसे हैं जिनको अपने घर की ब्लेसिंग चाहिए, जिन्हें गाड़ी की ब्लेसिंग चाहिए। हम नए साल में अपने घर में जाना चाहते हैं, हम अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं। आप परमेश्वर में बने हुए, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, आप आनंद को मनाएं। सिर्फ आप अपना एक काम करें, आप आनंद को मनाएं, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, उसके दूत आपके जीवन में काम करें, क्योंकि उसने वादा किया अपने वचन में, अपने वचन के द्वारा आपको ब्लेस करने वाला है। क्योंकि उसने कहा जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता है उसे मिलता है, आपको मिलेगा। आप विश्वास करें, आप इस वचन को लेकर कभी ना छोड़ें कि परमेश्वर हाँ देगा देगा।
पर एक बात याद रखना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा। आपका सही काम क्या है? सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना, उसकी तारीफ करना, उसकी तारीफ करते रहो, उसकी तारीफ करते रहो, क्योंकि उसकी तारीफ कोई झूठी नहीं है, उसकी तारीफ सच्ची है। उसने हमारे जीवन में काम किया है, उसने हमें सही सलामत रखा है, आज तक उसने हमें तंदुरुस्ती दी है, उसने हमें हर एक नुकसान से बचाया है। उस परमेश्वर की तारीफ करते रहना, आपके जीवन में आशीष आएगी और आप सच में आशीष के वारिस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखें। कितने लोग आज जुड़े हुए हैं वचन को देखने वाले अपने जीवन में, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर जब खड़े थे, जब परमेश्वर वहां पर था, जब धरती बन रही थी, जब आकाश तारे सब कुछ बनाए जा रहे थे, धरती, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु बनाए जा रहे थे, तो परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था वहां पर। और बाइबल कहती है इस बात के लिए यूहन्ना 1 में कि जब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का था और वचन ही परमेश्वर है। और परमेश्वर उस वक्त वहां पर था और परमेश्वर ने अपने वचन को पहल दी है। और परमेश्वर का, अगर आप मेरे वचन को मानते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो याद रखना इससे बड़ी रिस्पेक्ट कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कह रहा है, अगर आप मेरे बाइबल में लिखे हुए वचनों को मान लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आप बड़े मिराकल को अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और इस परमेश्वर की बातों को आज मान लेना, याद रखना, विश्वास करना और विश्वास करके बैठे रहना, सुनते रहना, क्योंकि ये आवाज़ तो शायद आज मेरी है, पर परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाला है। खुदा आपके जीवन में बातें करने वाला है और ये वचन आपके जीवन में मिराकल को लेकर आएगा। आपकी हर एक चिंताएं जाने वाली हैं, आपके जीवन में आशीष आने वाली है। आमीन। आइए हम सभी जन आंखों को बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे सभी जन। पवित्र आत्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुदावन, मेरे प्रभु, आज जितने लोग आपकी हजूरी में जुड़े हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से आपकी दया को, आपके अनुग्रह को ये अपने जीवन में देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप है, आपका वचन, आपकी बुद्धि, आपकी समझ मेरे परमेश्वर काम करने पाए। और प्रभु जी, अपने भेदों के द्वारा पवित्र आत्मा जी बातें करना, और मेरे परमेश्वर आज ये जितने लोग सुन रहे हैं इनकी हृदय की पट्टियों पे लिखा जाए। और मेरे पिता, सच में ये बड़े अनुग्रह को, बड़ी दया, बड़ी शांति को आज की रात अपने जीवन में एंटर करता हुआ देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। ये ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और आज इतने विश्वास करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है और आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावन आपके जीवन में ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप दया को अपने जीवन में देखेंगे उसकी, क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर है, उसे दया का सागर बोलते हैं। और आज का टॉपिक है, जब जीवन रुक जाए तो क्या करें, क्योंकि बहुत लोग चिंताओं में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरे जीवन में तो कुछ रह ही नहीं गया और मैं कैसे परमेश्वर में चलूं। मैंने परमेश्वर में दान दशवांश भी बोया है बहुत, मैंने परमेश्वर में हर संडे चर्च भी जाता हूं, पर जब एक समस्या एक इंसान के ऊपर आती है तो वो अपने जीवन में घबरा जाता है, टेंशन में हो जाता है कि मेरा जीवन शायद ऐसे ही रुकेगा, मेरा जीवन शायद ऐसे ही चलेगा, अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कुछ रह नहीं गया। पर पवित्र आत्मा, याद रखना, काम कर रहा है आपके जीवन में। आपके जीवन में बहुत कुछ है, आपके जीवन में बहुत आशीषें हैं, बरकत है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ी आशीष को देने वाले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप बड़े आशीष और बरकत को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। आमीन। जितने बोल रहे हैं आज आशीष को देखने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम से आप हालेलुया बोले और अपनी आशीष को ले लें, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला खुदा है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो आज आपके ऊपर दया कर रहा है, क्योंकि जब जीवन रुक जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, चिंताओं में आ जाते हैं। जीवन रुकता कब है? रुकता तब है जब कर्जे वाले आके सामने खड़े हो जाते हैं, घर के दरवाजे पर। आस पड़ोस में आपकी इज्जत है और आप किसी कारण से अगर दे नहीं पाए हैं तो वो आस पड़ोस में आके शोर मचाने लगते हैं। आपको लगता है सब खत्म हो गया, मेरी इज्जत खराब हो रही है, ये लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। कोई आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगा देता है, गलत इल्ज़ाम लगा देता है, कोई झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाता है तो, और कोई किसी कारण से किसी झूठा केस हो जाता है तो ऐसा लगता है अब क्या होगा, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रह गया, मैं बर्बाद हो जाऊँगा शायद। आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। या कोई बीमारी, कोई समस्या अचानक आ खड़ी होती है, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी आ जाती है कि हाँ ये शरीर, ये अंग में कुछ प्रॉब्लम आई है, इन्फेक्शन आया, कुछ भी हुआ है, या कोई भी प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा लगता है जीवन रुक गया, अभी कुछ नहीं है। हाथ पैर इंसान के सुन्न हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, माइंड काम करना छोड़ जाता है। पर मैं बता रहा हूँ, आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, आप विश्वास करें, ये जीवन रुकने वाला नहीं है।
क्योंकि ये चलाने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पहले हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हमें रास्ता नहीं दिखाई देता था, हमें जो कहता था यहाँ जाना है यहाँ चले जाते थे, कोई कहता है यहाँ जाना है तो यहाँ चले जाते, कोई कहता है सीधा जाना है सीधे, कोई कहता है पीछे जाना है तो पीछे चले जाते थे। पर हमें समझ में नहीं आता था क्या करें, कैसे करें, कौन है जो हमारी सुनेगा। क्योंकि हम मांग रहे थे इधर उधर जाकर, पर परमेश्वर आपकी सुन रहा है। आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोल दें, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन में बड़ी आशीष देने वाला। आज के दिन जब हन्ना की किताब में हम जाते हैं, पहला शमूएल उसके 1 के 10 वचन में, उस 17 में, यहाँ पर क्या हो रहा है, हन्ना के बारे में आपने सुना है, हन्ना को जानते हैं आप, कि आपने बहुत बारी वचन में पढ़ा है कि हन्ना एक औरत थी जिसके जीवन में उसका पति उसके साथ था, जिसका नाम एल्काना था, और पनिन्ना उसकी शोतन थी। हन्ना एल्काना की पत्नी थी। और क्या हुआ, हन्ना के पास बहुत सालों से बच्चा नहीं था, उसकी शादी के बाद कोई बच्चा नहीं उसके जीवन में है। और एल्काना जो उसका पति था, जो उसकी दूसरी पत्नी थी पनिन्ना, वो उसके पास बच्चे थे, पर वो क्या करती थी, बार बार इसे चिढ़ाती कुड़ाती। उसके बच्चे, कईयों की आदत होती है, वो उनके बच्चों पे जब हाथ प्रेम के साथ हाथ लगाती होगी तो वो ले जाती होगी उसके पास से, मेरी बच्चों को हाथ लगा रही है, खुद तो बांझ है। पर ये बातें उसके जीवन में एक जहर की तरह काम कर रही थी। उसको लगता होगा शायद कि मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे पास बच्चे नहीं है। उसने सोचा होगा माइंड में, क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई मुझे प्यार नहीं करता और मेरे जीवन में ये चीज़ है। अगर किसी कोई बहन आज लाइव देख रही है, आज आपको टेंशन नहीं लेनी, चिंता नहीं लेनी अपने जीवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज काम करने वाला है। और एक आपका जीवन रुका नहीं है, आपका जीवन आज से जितने विश्वास करेंगे, आपका जीवन दौड़ेगा, जोर से दौड़ेगा और 100 की स्पीड में दौड़ने वाला है, और आप ही जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ है, उसका वचन आप सुन रहे हैं। आप किसी मनुष्य को नहीं सुन रहे हैं, आप परमेश्वर को सुन रहे हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। आमीन बोल के आज रिसीव कर लें और अपनी आशीष को अपने जीवन में ले लें यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावन आपको आशीष दे। जब इसके जीवन में ये प्रॉब्लम आई, ये समस्या आई, तो हन्ना बहुत चिंता में हो गई, टेंशन में हो गई। उसको ये लगने लगा कि मेरा जीवन शायद रुक गया है, क्योंकि वो पहले भी परमेश्वर के भवन में जाती थी, प्रार्थना करती है, ठीक है परमेश्वर तू आशीष दे, मुझे बच्चा दे, ब्लेस कर, और वो प्रार्थना करके आ जाती होगी उस वक्त। पर उस टाइम जब वो टेंशन में आ गई, चिंता में आ गई, वो परेशान हो गई, वो टूट गई। तो जब हम 1 के 10 में देखते हैं तो देखो इसमें क्या लिखा है, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपनी चिंताएं, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या परमेश्वर के सामने डाल दी। क्योंकि जब एक अपने लोग हमें सताते हैं, जब अपने लोग ही ताने मारते हैं, जब अपने ही लोग हमें धोखा दे जाते हैं, अपने ही लोग हमें बार बार सताते हैं, किसी बात के लिए टोंट मारते हैं, तो रास्ता नजर नहीं आता इंसान को, क्योंकि वो समझता है कि मैंने अपने को तो बताया था, मैंने अपने को तो सारी बातें बोल दी अपने दिल की, इसने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, कौन देगा मेरा साथ? क्योंकि इधर उधर जाके आपने देख लिया, चिंताओं में भरे हुए, टेंशन में भरे हुए, नींद नहीं आती, रात को सोते सोते वो चिंताएं खड़ा कर देती हैं, सोने नहीं देती हैं, और नींद नहीं आती, रात भर आप जाग कर निकाल देते हैं। पर जब एक इंसान ऐसा टूट जाता है, उसको ऐसे ही लगता है मेरा जीवन रुक गया है, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरा जीवन रुक गया है, कुछ नजर नहीं आ रहा, रास्ता नजर नहीं आता। पर आज आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूं कि आपको आज रास्ता मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने विश्वास कर रहे हैं आमीन बोलें। और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। और जब वो हन्ना गई तो वहां बिलख बिलख कर वो रोने लगी, परमेश्वर के सामने भवन में जाकर, और रोने लगी। क्योंकि लोग कहते हैं अरे परमेश्वर के सामने रोना नहीं है, आनंद मनाना है। आप क्रिसमस में आनंद मनाना, हाँ आनंद मनाओ, जब परमेश्वर के आनंद के दिन हो आप आनंद मनाओ। पर एक बात मैं आज आपको बताता हूं परमेश्वर की हजूरी से, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई से, कि अगर आप क्या करते हैं, बहुत लोगों की आदत है, उनको कोई टेंशन होती है, चिंता होती है, क्या करते हैं, किसी इंसान के पास चले जाते हैं रोने के लिए, अपने दोस्त के पास चले जाते हैं, अपनी देवरानी के पास चले जाते हैं, अपनी जेठानी के पास चले जाते हैं, या किसी अपने दोस्त को ढूंढते हैं कि कोई मेरे दिल की बात सुन ले, कोई मेरी प्रॉब्लम जो मेरे जीवन में वो कोई सुन ले, और सुनाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग
उनका मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग उनको मजाक बोलते हैं, अच्छा तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया होगा तभी तेरे जीवन में ऐसा हुआ है, तूने ऐसा किया तभी ऐसा हुआ है। कई बार मसीह लोग भी कई बार अपने साथी को बोल देते हैं, हाँ देखा तूने गलती करी थी, तेरे जीवन में तभी ये दंड आया है। अरे परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसको दया का सागर बोलते। कभी भी ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए कि हाँ तूने ऐसा किया तभी तेरे जीवन में आया। ठीक है, क्योंकि सब इंसान इक्वल है परमेश्वर की निगाह में, सब इंसान बराबर है। अगर उससे गुनाह हुआ है तो उसको कहे चिंता ना कर, यीशु मसीह तुझ पे दया करेगा। तू उसके सामने घुटने टिका, उससे दुआ कर, तेरा जीवन जो रुका है वो दौड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और कई लोग अपने लोगों के सामने रोने लग जाते हैं, पर मैं तो कहूंगा कि उनके सामने रोने से अच्छा परमेश्वर के सामने रो लो। आधा घंटा 10 मिनट रो लो, रो के देखो। अगर आप उसके सामने रो रहे हैं, कम से कम उसको अच्छा लगेगा कि ये मेरे साथ टाइम बिता रहा है, मुझे अपना दुख बता रहा है। वो खुदा वेट करता है, वो परमेश्वर वेट करता है कि ये मेरे लोग मुझसे बातें करें, ये लोग अपना दुख मुझे बताएं, क्योंकि उससे बड़ा लवर, उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है इस दुनिया में। हालेलुया। एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने परमेश्वर से बोला रात को करीब 1:30 से 2 बज रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरे लिए प्रेम की बात लिखना चाहता हूं, कुछ मुझे बता दे। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू ये लिख। और मैं उस टाइम लिख रहा था, क्योंकि हर एक इंसान क्या करता है, मोहब्बत ढूंढता है इस दुनिया में। मोहब्बत, सबसे बड़ा मोहब्बत यीशु मसीह है, उसका लहू है सबसे बड़ी मोहब्बत। उसने कहा कि जब मैं लिख रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी, मुझे बुद्धि दी, समझ दी, और मैंने लिखा वो कि उसमें लिखा था कि जो मुझे मोहब्बत करेगा गुलाब देगा को संसारिक आराम देगा। हर एक इंसान संसारिक आराम ढूंढने के लिए जाता है। हर एक इंसान सोचता है वो मेरा पार्टनर आ रहा है, मुझे प्यार करेगा, मुझे गुलाब देगा, और खुश हो जाते हैं लोग उस थोड़े गुलाब, क्योंकि वो 2 दिन में सूख जाता है। आज तोड़ो, कल अभी सुबह दो आप किसी को सुबह सूखा हुआ मिलेगा आपको, अगर पानी में नहीं रखेंगे। पर मैं कह रहा हूं परमेश्वर का प्रेम कभी सूखेगा नहीं। आप विश्वास करते हो उसका लहू कभी सूखेगा नहीं। अगर आप उसका अपना हाथ उठाकर विश्वास कह रहे हैं, कह रहे प्रभु तेरा लहू लगाता हूं, मैं कह रहा हूं उसका प्यार कभी सूखने वाला नहीं है। अगर आप विश्वास करने वाले हैं वो कभी नहीं सूखेगा। और उस वक्त प्रभु ने मुझे बुद्धि दी, मैंने लिखा कि उसने कहा, मैंने कहा परमेश्वर क्या लिखूं, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, समझ दिया। तो मैंने लिखा कि जो मुझे मोहब्बत करेगा गुलाब देगा को संसारिक आराम देगा। मेरे मन में आया कि मैं परमेश्वर से पूछ ही लूं कि तुम मुझे कितनी मोहब्बत करते हो। और वह ऐसा दीवाना कि अपने जख्मों के साथ बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। जिसने आपके लिए लहू बहाया है, जिसने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। अरे जितने लोगों ने कल क्रिसमस पे आकर चर्च में, चंडीगढ़ जलंधर में आकर क्रिसमस मनाया, और जो लोग लाइव में जुड़े हुए थे लाइव में, और आप नहीं आ पाए या कहीं दूर थे, तो मैं कह रहा हूं उसका प्रेम आज आपके जीवन में आ रहा है। आपकी जीवन रुकने वाला नहीं, आप दौड़ने वाले यीशु मसीह के नाम से। आप देख रहे कितने लाखों लोग आए, लाखों लोग गिनती है। ये तो आपको एक हमने अंदाजा बताया, इससे भी कई गुना ज्यादा लोग थे। रोड जाम हो गए, प्रशासन परेशान हो गया। पर प्रशासन का भी धन्यवाद है कि प्रशासन हमारे साथ जुड़ा रहा और इस खूबसूरत दिन के लिए, आनंद के दिन के लिए हमारा साथ दिया, और हमने प्रभु की महिमा करी है, उसकी जय जयकार करी लोगों ने आकर, और बड़ी आशीष पाई। अभी भी बहुत लोग चर्च के अंदर रुके हुए हैं, आशीष को पा रहे हैं, खुदावन उनके जीवन में ब्लेसिंग को खोल रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। और हम लोग कहीं ना कहीं रोते हैं, पर इससे अच्छा तो परमेश्वर के सामने रो लो। मैं कह रहा हूं आप कमरे में रोते हुए तो जाएंगे, टूटे हुए तो जाएंगे, आप चिंता में तो जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा मेरा जीवन रुक गया है। पर याद रखना, जब आप कमरे में जाओगे उसके सामने आंसू बहा दो। मैं कह रहा हूं एक बाल्टी आंसू बहा दो। आपको जो लगता है बहा दो। कोई शिकायत है बोल दो परमेश्वर से, कोई बात है दिल की खोल दो परमेश्वर के सामने। याद रखना जब आप कमरे से बाहर आओगे इतने सुंदर लगने वाले हो, आपका चेहरा खिला हुआ लगने वाला है, आपका चेहरा स्माइली होने वाला, आपका शरीर एकदम फुर्तीला हो जाएगा। आप महसूस करेंगे एक नई ताजगी, एक नई हवा, एक नया आनंद, और आपका जीवन जो रुका हुआ था वो यीशु मसीह के नाम से दौड़ेगा, जोर से दौड़ेगा, और 100 की स्पीड में दौड़ेगा। उसके बाद आप देखना अपने आप को चेक करके, जैसा आप गए थे वैसे नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हन्ना ने भी यही काम किया। हन्ना परेशान होगी, कहती अब मैं क्या करूं। हो सकता है उसके मन में आ रहा, क्योंकि एक औरत जब परेशान हो जाती है, एक इंसान, एक मनुष्य जब परेशान हो जाता है, वो सोचता है मैं सुसाइड कर लूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबको वही बच्चा ही चाहिए, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मेरी कोई मतलब नहीं है मेरा इनके जीवन में। तो वो शायद हो सकता है एज एक मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, वो सोच रही हो कि मैं सुसाइड कर लूं। पर उसने क्या करा, वो परमेश्वर के पास चली गई, वो सीधा भवन में गई। और जब हम वचन में देखते हैं 1:10 में, देखो उसमें वचन में क्या लिखा है पूरा। हाँ, और ये मन में व्याकुल होकर
यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। जब वो रोने लगी वो परमेश्वर के सामने, तो उसने कहा ठीक है, अब मैंने बहुत रो लिया। रो के जब उसने अपना दिल हल्का कर लिया रो के, फिर उसने कहा परमेश्वर मैं वो बच्चा तुझे दूंगी, तो ये समर्पण अर्पण करती हूं परमेश्वर, उसके सिर पे चूरा नहीं पड़ेगा, उसके कभी वो वक्त में और कोई काम नहीं करेगा, तेरी महिमा ही करेगा। और उसने परमेश्वर के सामने ये बातें बोल दी और कहती कि परमेश्वर सिर्फ तू मुझे एक बारी बेटा दे दे, वो कलंक हटा दे मेरे जीवन से, वो नाम धराई दूर कर दे। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। देखो एली देख रहा था, कहता शायद ये नशे में है, कहता नशे से बाहर आ जा, कहती नहीं मैं नशे में नहीं हूं, क्योंकि वो इतना रोई परमेश्वर के सामने, इतना रोई है परमेश्वर के सामने, उसके आवाज बैठ गई, गला बंद हो गया उसका, बिल्कुल वो ऐसे कर दी, बस उसका गला उड़ रहा था और उसके आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे, वो रो रही थी, उसका मुंह हिल रहा था सिर्फ। और उस वक्त एली ने देखा सच में यार ये बहुत दुखिया है, बहुत परेशान है। उसने भी दुआ करी होगी परमेश्वर से। और एली ने कहा, जब हम 1:17 में देखते हैं तो लिखा है, एली ने कहा कुशल से चली जा, आराम से जा, टेंशन फ्री होके जा। कहता इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, इज़राइल का परमेश्वर, वो उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। अरे उसकी जिंदगी उसी वक्त, उसका जीवन जो रुका हुआ था, उसको वरदान, उसको आशीष मिलते हुए, उसको बरकत मिलते हुए वो दौड़ने लगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर को जितने लोग आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में आशीष नहीं आई है, हमारे जीवन रुका हुआ है, आप परेशान हैं आज भी, अगर चिंताओं में, टेंशन में, अगर आप जितने लाइव देख रहे हैं, आप 31 दिसंबर को रात को, शाम को 7 बजे से रात को 12 बजे तक मीटिंग है, प्रेयर है, आप आना चंडीगढ़ में। आप देखेंगे कि आपकी जो जिंदगी रुकी हुई है वो दौड़ने लगेगी, क्योंकि एक नबी को परमेश्वर ने अपना मुंह का दर्जा दिया है। बाइबल बोलती है, क्योंकि परमेश्वर जब मूसा को भेजा तो मूसा को कहा जा मूसा तू इनके लिए परमेश्वर ठहरेगा। क्यों? क्योंकि तू मेरी आवाज इनकी तरफ कन्वे करेगा, तू मेरा मैसेज इनकी तरफ कन्वे करेगा, तू मेरा मैसेज इनको देगा। तो कहता तू मेरे लिए, इनके लिए परमेश्वर ठहरेगा, क्योंकि तेरे मुंह से निकले हुए शब्दों की अगर ये लोग प्रतीति करेंगे और ये मान लेंगे तो मैं इनके जीवन में नए साल में मिराइकल करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ा लिया, परमेश्वर ने मिस्र देश से इजराइलियों को बाहर निकाल लाया, क्योंकि उन्होंने विश्वास कर लिया था। बीच में बेशक कड़कुड़ाते रहे, बेशक बीच में उसको भला बुरा बोलते रहे कि तूने, हम तो इससे अच्छा था वहीं ठीक थे, या हम भूखे मर रहे हैं, या घबरा रहे थे, वो टेंशन में थे, पर बार बार परमेश्वर ने अपना मुंह बनाकर उसे इस्तेमाल किया, उससे बातें करता रहा। मैं कह रहा हूं जितने आएंगे 31 दिसंबर को चर्च में, जीवन रुका हुआ है, दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास करना है, क्योंकि आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। ये विश्वास नहीं करेंगे कुछ भी नहीं है, विश्वास नहीं करेंगे कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास करेंगे आप चर्च में कदम रखेंगे, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे, ऐसा ऐसा विश्वास देखा लोगों का, मैं खुद हैरान हो जाता हूं। कई बार कहते जी मैंने सिर्फ परमेश्वर ये बोला, परमेश्वर तेरा दास आएगा, मैं विश्वास करता हूं। एक बार एक औरत थी और वो प्रॉफिट जी जा रहे थे, कहती मैंने सिर्फ प्रॉफिट जी के पैंट को हाथ लगाया, और उसने हाथ लगाया, कह रही मेरा जीवन रुका हुआ था, मैं बीमारी में थी, समस्या में थी, मेरा भी लहू बहने का रोग था। सेम बात जो परमेश्वर ने बाइबल में 12 वर्ष की रोक दी, जिसे लहू बहने का रोग था, अरे वो चंगी हो गई उसी वक्त। क्यों हो गई? क्योंकि उसने विश्वास किया, उसको पता है उसने परमेश्वर को दर्जा दिया, उसने किसी मनुष्य को नहीं। क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर जब आपके दास आएंगे, परमेश्वर जब आपके दास चलेंगे, याद रखना कोई लोग कहते हैं कि पास्टर कोई परमेश्वर थोड़ी हो गया। अरे पास्टर परमेश्वर नहीं हो सकता, पर याद रखना वो परमेश्वर का दास है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें, पास्टर अपनी बात नहीं बोल रहा। अगर मैं यहां पर बैठा हूं, अगर लाइव में बैठा हूं, तो आज मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से कुछ लिख के लाया हूं, मैं बाइबल की बातें बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं। और परमेश्वर के वचन की जो बातें आदर करते हैं और परमेश्वर का आदर करते हैं, याद रखना परमेश्वर उनके जीवन में मिराइकल करता है। और परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट को, अपने दास को आशीष दी हुई है, अपने नबी को आशीष दी हुई है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हो सकता है सब कुछ। और उस औरत की जिंदगी दौड़ने लगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो आए चर्च के अंदर, कदम रखा, मिट्टी में पैर रखा चर्च की, आते ही अंदर एंट्री की गेट के, वीजा काफी दिन से नहीं आ रहा था, रुका हुआ था, काम चल पड़ा यीशु मसीह के नाम से। बहुत लोग, बवासीर थी, चर्च में आए, सिर्फ झाड़ू लगाया, सेवा करी और बवासीर चली गई। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों की, कैंसर चले गए, ऑपरेशन कैंसिल हो गए। क्यों? उनका जीवन रुका हुआ था, सिर्फ विश्वास किया। ये हन्ना गई भवन में, उसने पहले रोया, पहले अपने दिल को हल्का किया। उसने कहती मैं दिल को हल्का करूंगी परमेश्वर के सामने। पहले वो रोई, बिलक बिलक के रोई, चिल्ला चिल्ला कर रोई, आवाज बैठ गई। फिर उसने अपने दिल की बात सारी बोल दी परमेश्वर से, और एली ने उसकी बातों को जान लिया, उस प्रॉफिट ने उसकी बातों को जान लिया। उसके मन में जो चल रहा था, उसने कहा जा तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वर दे, और परमेश्वर ने दे दिया। क्योंकि जितने लोग विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि वचन पर विश्वास करने वालों के जीवन में आशीष आती है। वचन ही परमेश्वर है, वचन के द्वारा ही आप आशीष पाने वाले हैं। क्योंकि वचन की हर एक बात को जब आप मान रहे हैं, आपके जीवन में आशीष आने वाली है, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जब हम यहोशू की किताब देखते हैं,
उसके 1 के 8 और 9 में, 1 का 8 वचन देखेंगे हम उसमें। और जो लोग जीवन रुक रहा है, जीवन को दौड़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जीवन को दौड़ाने के लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन को पढ़ने के लिए आप वचन में क्या देखेंगे? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि वचन कैसे काम करता है, वचन कैसे आशीष देता है। आप बहुत लोगों को ये बातें पता ही नहीं है। आपको जानना जरूरी है कि वचन काम कैसे करता है, परमेश्वर काम कैसे करता है, वो ब्लेसिंग कैसे देता है। क्योंकि यीशु मसीह को लोग कह रहे हैं कि हमने क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी उसके साथ चल रहे थे, पर उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे, वो मनुष्य जाति में उन्होंने जन्म लिया और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ होते थे। पर यीशु मसीह कहते हैं विश्वास करो, तुम्हें पिता आशीष देने वाला है, तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। पर उनको पता नहीं था यीशु मसीह के द्वारा ही आशीष आनी है, यीशु मसीह के द्वारा ही ब्लेसिंग आ रही है। जो हमारे आशीषें रुकी हुई है, जीवन रुका हुआ है, यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा जीवन दौड़ने वाला है। क्योंकि जब हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय और उसके 5वें वचन में, तो परमेश्वर ने बोला थोमा से कि उससे कहा, हे तो प्रभु ने उससे बोला कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे रास्ता तैयार कर रहा हूं, तुम्हें उस रास्ते में आना और तुम्हें रास्ता पता है। और उसने ये बात जब बोली तो थोमा ने उससे कहा, कहता हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू इसमें गलत है, एक सेकंड, कहता हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। हालेलुया। और उसने कहा प्रभु तो हमें नहीं पता तू कहां जा रहा है, हमें मार्ग कैसे पता। पर वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी नहीं जानते थे कि यही मुक्तिदाता उद्धार करता है, यही अधिकारी है इस पृथ्वी पर हर एक पाप को माफ करने के लिए, इसको अधिकार दिया गया है। वो नहीं जानते थे क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे। कई लोग नहीं जानते चर्च में आने के बाद भी कि आशीष कैसे मिलती है, बरकत कैसे मिलती है। सबको ये पता है हालेलुया आमीन बोलना है, हालेलुया आमीन तो बोलना है, आपने रिसीव करना है, हालेलुया बोल के परमेश्वर की तारीफ करनी है। वो आपके मुंह से नहीं रुकना चाहिए कभी भी। पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे काम करता है। और जब हम 6 में देखते हैं तो लिखा है यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फिर भी उन लोगों को नहीं समझ में आया कि ये कितनी बड़ी बात बोल रहा है। कहता मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मुझसे ही गुजरना पड़ेगा, मैं ही तुम्हें पहुंचा सकता हूं पिता के पास। और वो नहीं समझ पाए इस बात को। पर जो 3 ज्योतिषी थे, जो यीशु मसीह जब पैदा हुआ बैतलहम में, तो उनको समझ में आ गया कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र बनकर आया है और पर यही परमेश्वर है। और उन्होंने दंडवत किया, सोना लोबान गंधरस उसके सामने अर्पण किया, उसको दंडवत किया, घुटने टिकाकर सर को झुकाकर उसको दंडवत किया और वहां से चले गए। ये बात उन लोगों ने जान ली, पर साथ रहने वाले चेले नहीं समझ पाए इसको। तो फिलिप्पुस भी कहता, फिलिप्पुस ने भी बोला परमेश्वर से, कहता फिलिप्पुस ने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। कहता हम पिता को देखना चाहते हैं, हमें दिखा दे। यीशु मसीह उसके साथ है, यीशु मसीह उनको आशीष दिलवा रहा है, यीशु मसीह ने उनको तूफान से बचाया, यीशु मसीह ने बड़े बड़े मिराइकल किए उनके साथ रहते हुए। उनको फिर भी नहीं समझ में आया कि आशीष कहां से आ रही है, उनको समझ में नहीं आया कनेक्शन कहां से आ रहा है। फिर भी उन्होंने अपनी आशीषें रोकी हुई हैं। वो उनको ऐसे लग रहा है मेरा जीवन रुका हुआ है, लटके हुए हैं। कई विश्वासी ऐसे ही करते हैं कई बार कि हमारा जीवन रुका हुआ है। उनको वचन बताया गया आप विश्वास करो, आप विश्वास करो, आप विश्वास करो। वो विश्वास कर रहे हैं पर वो रुके हुए हैं, चिंता में कैसे होगा। परमेश्वर को दिखना चाहते हैं। अरे परमेश्वर ऐसे नहीं दिखता। जिन्होंने वचन की बात मान ली, जो वचन पढ़ा हुआ है, जिसने दास के मुंह से निकली हुई, प्रॉफिट के मुंह से निकली हुई बात को मान लिया, मैं कह रहा हूं आप पिता के दर्शन करने वाले, पिता की आशीष को देखेंगे। वो गवाही जब आपके जीवन में बनेगी, ऑटोमेटिकली आप पिता के दर्शन कर लेंगे यीशु मसीह के नाम से। वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, आपका बाइबल है, वचन है, आपका जीवन जो रुका हुआ है दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। और यीशु ने जब हम 14 के 9 में देखते हैं, देखो इसमें लिखा है यीशु ने उनसे कहा हे फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता। कहता है हे फिलिप्पुस मैं तुम्हारे इतने टाइम से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता। कहता क्यों, क्योंकि यीशु मसीह को खुल के बताना पड़ा उसको। कहता जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा। कहता विश्वास कर, पिता यहीं पर है, पिता तेरे जीवन में काम कर रहा है। पर पिता अब तेरे सामने नहीं आने वाला, क्योंकि उसने कभी अपना फेस नहीं दिखाया। पिता ने मुंह दिखाया ही नहीं, पिता ने मूसा को भी नहीं दिखाया। पिता सिर्फ झाड़ी में था, वो परमेश्वर झाड़ियों में आग में दिखाई दिया उसको। उसने सिर्फ पीठ देखी और पीठ देखी उसका चेहरा चेंज हो गया, चेहरा ही अलग हो गया। आपका भी चेहरा अलग होने वाला है, पर आप सिर्फ
इसको देखना है, आपने बाइबल को देखना है। आपका जीवन जो रुका हुआ है दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। आपने प्रार्थना में जाना है, आपने परमेश्वर को प्रार्थना में जाना है। आप प्रार्थना में जाएंगे तो आप पिता को देखने वाले हैं, उसकी आशीष को देखने वाले हैं, उसकी बरकत यही आएगी। आप विश्वास कर लो सिर्फ मुझे, क्योंकि जब मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता लगा, परमेश्वर के बारे में पता लगा, मैं परमेश्वर को ढूंढता रहा इधर उधर, और मुझे जब पता लगा मैंने वचन को जाना और एक बड़ी शांति मेरे जीवन में आई। उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं सोचा। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा आज तक बुरी बातों को इग्नोर करता आया हूं, लोगों के तानों को इग्नोर करता आया हूं, अब भी क्या प्रॉब्लम है अगर मैं इग्नोर कर दूं। मैंने इग्नोर कर दिया उनकी बातों को और मैं सेवा में लगा रहा, मैं परमेश्वर के वचन में लगा रहा। परमेश्वर आशीष देता चला गया, आशीष देता चला गया। पर आपको लोगों की बात पे गौर नहीं करना है, इग्नोर करना है, उसको इग्नोर करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और परमेश्वर ने कहा क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? उसने बताया, कहता मैं पिता के अंदर हूं और पिता मुझ में है और वचन है। वचन ने कहा वचन ही देधारी हो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ रहा, वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देधारी हुआ। वो परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर कह रहा है वचन ही देधारी हुआ। यीशु मसीह आया। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप जितने लोग समझ रहे हैं आज आमीन बोल के रिसीव कर लें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आपका जीवन रुकेगा नहीं, दौड़ेगा। आप दौड़ने वाले हैं, आप बड़ी स्पीड से, हाई स्पीड ट्रेन आप बनने वाले हैं। वो ट्रेन दिखने वाली नहीं है किसी को, आप दौड़ते चले जाएंगे, दौड़ते चले जाएंगे। सिर्फ आपकी गवाहियां लोगों के कान में जाके खटखटाएंगी बार बार। आपकी गवाहियां लोगों को बोलने वाली हैं, तंग करने वाली। जो लोग आपके लिए बार बार साजिश रच रहे थे, वो लोग जानेंगे कि सच में इन्होंने आशीष को पा लिया, इन्होंने ब्लेसिंग को पा लिया। जब हम यहोशू 1:8 और 9 में देखते हैं तो पवित्र आत्मा आज उनके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। जब यहोशू 1:8, हाँ, इसमें देखो लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। जितने कह रहा है परमेश्वर का वचन कह रहा है, जितने पुस्तक में चित्त लगा रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, कह रहा व्यवस्था की ये पुस्तक, जो नियम है परमेश्वर के, वो नियम की पुस्तक में जो जुड़े हुए हैं। याद रखना, एक नियम अपने जीवन में जब आप बना लेते हैं, वो नियम आपको कभी भी फेल नहीं होने देगा। अगर आप रेड लाइट पे चल रहे हैं, आप नियम में चल रहे हैं, कभी आपका चलान नहीं होने वाला। आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, सही सलामत पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में एक बारी मैं जा रहा था तो मुझे पता नहीं लगा, और 60 की लिमिट है और 65 मेरी गाड़ी थी स्पीड, और मेरा 2000 का चलान हो गया। मैंने जब ऑनलाइन देखा तो मैंने कहा ओहो नुकसान हो गया ये तो। तब से मेरी गाड़ी 55 पे रहती है चंडीगढ़ के अंदर, या 50 पे रहती है। मैं आराम से चलता हूँ, मुझे पता है नुकसान है, चलान होगा और जेब से नुकसान होगा, पैसे जाएगा। मैंने कहा शैतान को नहीं देना हमने, शैतान हमारा नुकसान करना चाहता है, पर हम शैतान के हाथ में नहीं आने वाले। हम आराम से जाएंगे और चंडीगढ़ के अंदर हम आराम से चलते हैं, क्योंकि मुझे पता लग गया था रेड लाइट पे कैमरे लगे हुए हैं। अब चलान होगा, यहाँ पर चलान होता है सीधे 2000 का चलान। 2000 कितनी बड़ी अमाउंट है आपको पता है। और अगर 2 चलान ऐसे हो गए तो गया सब कुछ। और मैंने नियम को फॉलो करा अपने जीवन में, और मेरा चलान होना बंद हो गया, कोई चलान नहीं हुआ उसके बाद। क्योंकि आप जब तक व्यवस्था की पुस्तक में अगर आप जुड़े हुए, परमेश्वर भी यही कह रहा है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे साथ जुड़ी रहे, व्यवस्था की पुस्तक के साथ तो जुड़ा रहे। अगर व्यवस्था की पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है, कह रहा है अगर चित्त में आपके है, ये नियम आपके जीवन में है, तो कह रहा है तेरे जो कुछ उसमें लिखा है, कहता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा और पावरफुल होगा। आप जो लोग परमेश्वर के नियम में चलते हैं, आप जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, याद रखना आप देखोगे कि जेल के अंदर अगर किसी कारण से किसी को जेल होगी और वो नियम में चलता है जेल के अंदर, तो उसको गवर्नमेंट जल्दी छुटकारा देती है, उसकी सजा कम हो जाती है, उसकी जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा है वो कम हो जाता है, उसकी जल्दी छुट्टी कर दिया जाता है, उसको आजाद कर दिया जाता है। मैं कह रहा हूं अगर गलती गुनाह हुआ है जीवन में, अगर आप नियम फॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर के व्यवस्था में जुड़े हुए, आप इसके साथ बने हुए, परमेश्वर कह रहा है प्रभावशाली हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, आप हर एक बात में सफल होंगे। आप कभी दूर नहीं होने वाले। जो जीवन रुका हुआ दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि एक कैदी जब जेल के अंदर चला जाता है उसके पास कुछ नहीं होता करने को, या दीवारों की तरफ मुंह देख रहा होता है, वो मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं बहुत लोग।
चिंताओं में चले जाते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, वो कैसे रह रहे होंगे, वो कैसे चल रहे होंगे। एक चिंता बहुत बड़ी इंसान को खा जाए, डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान पागल हो जाता है, पागल वाली हरकतें करने लग जाता है। मैं कह रहा हूं अगर आप पर वो जब नियम में चलता है, वो सही से चलता है, अंदर सही से रहता है, तो उसकी जो गलती गुनाह है माफ कर दिए जाते हैं, उसकी सजा खत्म हो जाती है। आप अगर किसी से गुनाह हुआ है, गलती हुई है, आपको लग रहा है मेरा जीवन रुक गया है, वो चार दीवारी में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो व्यवस्था पे चल रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो सफल पुरुष हो जाएगा, वो प्रभावशाली हो जाएगा। सिर्फ कह रहा है सिर्फ परमेश्वर के वचन में बने रहना है, सिर्फ परमेश्वर के वचन में चलना है। वो कह रहा है व्यवस्था की ये पुस्तक जो नियम दिया है परमेश्वर ने कि तू गलती नहीं करना, पाप नहीं करना, तू गुनाहों में नहीं चलना, तू परमेश्वर में प्रार्थना के साथ जुड़े रहना, उसका वचन, क्योंकि यूहन्ना 15:7 में लिखा है तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप बने हुए उसके वचन में और वचन तुम्हारे अंदर बना हुआ है और तुम उसके नियम को फॉलो कर रहे हो, व्यवस्था को फॉलो कर रहे हो उसके, तो याद रखना आपको परमेश्वर आशीष देने वाला, आपके जीवन में काम करने वाला है और आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावन का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जीवन रुकने वाला नहीं है, आप घबराना नहीं है आपको। आप बहुत लोग घबरा जाते हैं, पास्टर हम क्या करें, हमारे जीवन में नजर नहीं आ रहा। मैं सिर्फ कहता हूं चिंता मत करो, परमेश्वर की महिमा करो, आप वचन पढ़ो, परमेश्वर प्रार्थना में जुड़े रहो। समय है परमेश्वर का, एक राइट टाइम है हर एक चीज का। सुपदेशक की किताब कहती है हंसने का भी समय है, रोने का समय है, तो हंसने का समय भी आएगा। अगर आप बैठे हुए, अभी मैं आपके पास बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा हूं यहाँ पर सीट पे, प्रेयर के बाद मैं खड़ा होकर अपने घर जाऊंगा, तो एक समय हर एक चीज का परमेश्वर पर। अभी समय है मेरा बैठकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने का। अगर कोई रो रहा है, आज बैठा हुआ है एक कोने में घर के और एकांत में बैठकर टेंशन में, चिंताओं में, उसको लग रहा है मेरा जीवन रुक गया है, मैं क्या करूं, सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। अरे आपका जीवन, आपका समय आ रहा है, आप नए साल में, आने वाले समय में आप बड़ी स्माइल करने वाले, आपके 32 के 32 दांत दिखेंगे और आप चिंता से बाहर आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं हाथों को उठा के एक बारी परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर है, आप विश्वास करें। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं शायद ये एक बाइबल है, एक कागज है, लोगों की, बहुत से लोगों की निगाह में कागज है, पर इस पे जो लिखा है अनमोल मोती, ये मोती अपने अंदर ले लो, अपने अंदर ले लो। अभी ओडिशा में एक बहुत ही दुखदायी घटना हुई, कुछ शरारती लोगों ने एक पास्टर को मारा और उसको कहा बाइबल पे खड़ा हो। उन अपने हिसाब से वो लोग बाइबल की निंदा कर रहे थे, पर मैं किसी पास्टर के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मैंने कहा बाइबल पे उसको खड़ा कर रहे हैं, पर बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने पहले हमारा बोझ ले लिया। अगर आज वो सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर की निंदा कर लूंगा, परमेश्वर को नीचा दिखा दूंगा, प्रभु यीशु मसीह को नीचा दिखा दूंगा, उसको बाइबल पे खड़ा कर दिया है, परमेश्वर ने पहले ही हमारा बोझ अपने कांधे पे ले लिया है। अगर ये बाइबल है, कागज है, पर उसने वचन अपने यहाँ रखा है, उस पास्टर ने, उसने प्रचार किया है, वो बाइबल की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर हाँ परमेश्वर की उन्होंने निंदा करी है, इसका दंड तो उनको मिलेगा, ये तो पक्की बात है, ये तय है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास को सताया है, परमेश्वर के खिलाफ विरोध किया है। पर याद रखना, पर उन्होंने कुछ नुकसान नहीं किया वचन का, नुकसान वचन का कुछ नहीं हुआ है, परमेश्वर कभी कोई नुकसान नहीं होता। पर हाँ जो परमेश्वर को विरोधी खड़े होते हैं, याद रखना परमेश्वर उनके साथ खड़ा होता है। क्योंकि जब दाऊद निकला गोलियत को मारने के लिए, तो वो भी खड़ा हो गया, कहता मेरी लड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है, आज परमेश्वर तुझे मेरी मुट्ठी में करने वाला है, तो परमेश्वर हरा दिया। तो इसमें कोई परेशान नहीं है, पर इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नियम के साथ जुड़ा हुआ है, जो परमेश्वर के नियम को मान रहा है, जो व्यवस्था की पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक बोल रही है वो सफल पुरुष होगा, प्रभावशाली होगा। तो अगर खड़ा होगा, कहता कहां पर, तो पता लगेगा कि ये बंदा जा रहा है यहां से, ये बंदा, एक आपकी एटीट्यूड अलग सा परमेश्वर बनाने वाला है, एक आपका स्ट्रक्चर परमेश्वर अलग से बनाने वाला है, कि आज आपको लोग देखना पसंद नहीं करते, कल को परमेश्वर लोग आपको मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे टाइम मांगेंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा प्रभावशाली पुरुष आपको बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने रिसीव कर रहे हैं आज परमेश्वर, ये लोग सच में आज से जितने वो विश्वास कर रहे हैं, पिता ये सफल हो जाएं, प्रभावशाली हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक देखते हैं, उसके 3 और 4 वचन में जब जाते हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करने वाला है और उसका आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। 26 का 3 और 4 यहां पर लिखा है, परमेश्वर की विधियां, देखो विधियों को जो मान रहा है, यहां पर 26 के 3 में जब हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। विधियां परमेश्वर का नियम है। आप कह रहे हो, परमेश्वर कह रहे मेरी विधियों पे चलो, और कहता उसकी आज्ञा, जो परमेश्वर का वचन ने कहा है परमेश्वर ने कि तू प्रार्थना कर,
तो किसी की चुगली ना कर, निंदा ना कर, कोई तो फूट का काम ना कर, तो झगड़ा ना कर, किसी को बुरा ना बोल, भला ना बोल, तो अपने काम को कर, अपनी आत्मा को सही कर। कहता वो फल लेकर आ जो 9 प्रकार के फल है गलातियों की किताब में, आपने 5 के 17 में पढ़ा है, फिर 5 के 22 में पढ़ा है, फल परमेश्वर के। कहता अगर वो लेकर आ रहा है अपने अंदर, यदि तू मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। नियम उसका अपने अंदर रख लो। आप मान रहे विधिया उसकी, व्यवस्था उसके अंदर रख लो अपने अंदर। वो परमेश्वर आपके अंदर काम कर रहा है। कहता हूं मैं समय समय पर मैं बरसाऊंगा। गाड़ी रुक गई, कहते मैं बरसाऊंगा, पेट्रोल आएगा आपके अंदर। हमें भी पेट्रोल की जरूरत है, आत्मा को पेट्रोल की जरूरत है। जो हमारी आत्मा निराश हो जाती है, हाय मेरा क्या होगा, मेरा काम ही नहीं हो रहा, अरे वो परमेश्वर कह रहा है डायरेक्ट ऊपर से पाइप आएगी, वो बरसेगी, अंदर जाएगा पेट्रोल, आप दौड़ने लगेंगे फिर यीशु मसीह के नाम से। उसकी आशीष आएगी स्वर्गीय। ये पाइप ना तो आपको दिखने वाली है ना आपके साथ वाले को दिखने वाली है, पर हाँ आत्मा आपकी एकदम से आनंद से भर जाएगी, एक फुर्ती, एक ताजगी, एक, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। वो एनर्जी जो एक बछड़ा जो सारा दिन बांधा होता है, आप मलाई किताब उसका 4 के वचन में पढ़ते हैं, 3-4 में, तो वहां पर लिखा है कि वो पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। और कहता है वो सारा दिन बंधा रहता है, पर उसको जब शाम को या सुबह मॉर्निंग खोला जाता है कि ये दूध पी ले अपनी माँ का थोड़ा सा, और या उसको दूध निकालने के बाद, गाय हो या भैंस हो, उसका दूध निकालने के बाद उसको छोड़ा जाता है, तो वो पहले पूरे आंगन में दौड़ता है, अपनी पूंछ उठाता है और बड़ी बड़ी छलांगे लगाता है चारों पैरों से। उसको ऐसा लगता है पूरा संसार मिल गया। मैं कह रहा हूं ऐसी खुशी जो उसको मिल रही है परमेश्वर ने, इसीलिए कंपेयर, परमेश्वर है, ये महान खुदा है, ये जानता है कि कहां से कौन सी खुशी इनको चाहिए, क्या इनको ब्लेसिंग चाहिए। महान परमेश्वर का महान वचन है, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम आप भी उस पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे, फांदोगे, उड़ते हुए जाओगे और परमेश्वर की महिमा करने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि उसका आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो तो मैं तुम्हारे समय समय पर मैं बरसाऊंगा। वैसी खुशियां, वैसी आशीष आपके जीवन में आएगी जो आज तक नहीं आई। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जीवन सूख रहा है, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, एकदम से हरियाली आने वाली है आपके अंदर, ये हृदय में हरियाली आएगी और आप हरे भरे हो जाएंगे। आपका चेहरा मुरझाया हुआ, लोग देखेंगे, कहेंगे तेरे ऐसा क्या होगा जीवन में जो तू चमक रहा है। क्योंकि मूसा भी गया था परमेश्वर के पास पर्वत पर, और जब वो उतरा तो लोग कह रहे अरे ये परमेश्वर से मिल के आया। लोग भी जानेंगे कि आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आप बताएंगे कि मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता परमेश्वर मुझे मिल गया, प्रभु यीशु मसीह, और आपके जीवन में काम कर रहा है। और उसने कहा मैं बरसाऊंगा तथा भूमि पर उपज उपजाऊंगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। जब वो बारिश वो आएगी, आपके फल आपके सामने वाले हैं, आने वाले, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जो फल शैतान ने चुरा लिए वो फल वापस आएंगे, क्योंकि जब शैतान फल चुरा लेता है, जो खुशी आनंद का फल है, क्योंकि प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये फल जब इंसान के अंदर चले, इंसान का छीन लेता है शैतान, क्योंकि प्रेम है, आनंद, आनंद चला जाता है। जब प्रेम चला जाता है तो इंसान क्या करता है, गुस्सा करता है, कुड़कुड़ाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका प्रेम उसके अंदर से शैतान चुरा लेता है, तब ये बातें आती हैं। उसका आनंद चला जाता है, वो मुरझाया रहेगा, वो उदास रहेगा या गुस्से में घूमता रहेगा कि मेरे पास आनंद नहीं मिल रहा। वो आनंद ढूंढेगा यहाँ कहीं मिले, वो मैं कह रहा हूँ वो मिलता नहीं है। पर याद रखना, जो लोग परमेश्वर के नियम की पुस्तक में जुड़े हुए हैं, ये व्यवस्था की पुस्तक के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के ये परमेश्वर को विधियों को जान रहे हैं, जो लोग परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप अपने आनंद को अपने जीवन में पाएंगे और आनंदित होते चले जाएंगे। उसके आशीष आपके जीवन में आएगी, उसके फल की बारिश आपके जीवन में होगी। आप फिर से हरे भरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो जीवन रुका हुआ है वो दौड़ने लगेगा। आप ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको पुस्तक में जुड़े रहना, आपको परमेश्वर के वचन में जुड़े रहना है, वचन को देखते रहना, क्योंकि वो कह रहा है तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन बना रहे तुम में, और जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो दौड़ोगे, जो चाहो मांगो, मतलब सुई से लेकर जहाज तक। परमेश्वर कह रहा है सुई से लेकर जहाज तक। हमारी तो संसारी, कई बहुत लोगों की संसारी जरूरतें हैं, पर परमेश्वर कह रहा है जो आत्मिक है वो भी मिलेंगी आपको, सब कुछ मिलेगा आपको। क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर कहा, परमेश्वर मुझे सिर्फ बुद्धि दे दे, क्योंकि मुझे तेरे राज्य को चलाना है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं तो बच्चा हूँ। और परमेश्वर कहा नहीं, तेरे बुद्धि मांगी है, तूने अपने शत्रु का नाश नहीं मांगा, पर याद रखियो तेरे सामने कोई तेरा शत्रु भी नहीं रुक पाएगा कभी आज तक जिंदगी भर। और तेरे पास धन भी मैं बहुत आयत से दूंगा, तुझे फलवंत करूंगा, प्रभावशाली बनाऊंगा। परमेश्वर उसको प्रभावशाली बना दिया। क्यों? कारण सिर्फ यही था, अभी हमने वचन में पढ़ा, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, व्यवस्था की पुस्तक अगर उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, वो परमेश्वर में बना रहा और व्यवस्था की पुस्तक में जुड़ा रहा, परमेश्वर ने उसको प्रभावशाली बना दिया, सफल मनुष्य बना दिया, आशीष दे दी परमेश्वर ने उसके जीवन में। आप भी जुड़े हुए हैं,
आप भी अपने जीवन में नए फल को देखने वाले हैं। आपके जीवन में ये धरती नए फल उपजाने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आमीन बोलें और आशीष को देख ले। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देने वाला है, क्योंकि आशीष तभी आती है जो विश्वास करता है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आशीष नहीं आएगी, ब्लेसिंग नहीं आएगी। और याद रखना, आप पुस्तक नहीं समझ में आती कई लोगों को बाइबल नहीं समझ में आती। क्या करें पास्टर जी? मैं कह रहा हूं हमारे चर्च में प्रॉफिट जी ने आपको बताया कि एक माता है जो ब्लाइंड है, अंधी है वो, और किसी कारण से उनकी आंखें चली गई थी, पर उनको उन्होंने माँ बनाया हुआ है। और अपने चर्च में उनका सिर्फ एक काम है, उनका काम है प्रार्थना करना। अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए वो प्रेयर करते हैं बैठकर। और मैंने देखा जब वो प्रेयर करते हैं, देखो ब्लाइंड एक बहाना होता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ सकती, पर वो माता क्या करती है, उसने एक रिकॉर्डिंग रखवाई हुई है अपने पास, वचन की रिकॉर्डिंग रखवाई हुई है। और वचन वो माता चला देती है, रिकॉर्डिंग चला देती है और सुनती रहती है, वचन सुनती रहती है, वचन सुनती रहती है, वचन सुनती रहती है। और जब उस माता से जब प्रेयर कराते हैं हम लोग, तो माता जब प्रेयर करती है हमारे लिए, तो वचन के बगैर प्रेयर नहीं करती, और वचन उसके अंदर भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है। और कई लोग कहते जी मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ नहीं सकता। अरे साथ वाला तो नहीं अनपढ़, या आपके चर्च जाओ संडे, जो पास्टर आपको प्रचार कर रहा है वो तो नहीं अनपढ़, वो पढ़ा है, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी है, वो आपके सामने प्रचार कर रहा है। आप सुनो सही, व्यवस्था की पुस्तक को सुनो सही, उसकी विधियों को मानो सही, नियम को मानो सही, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया। और माता वो प्रार्थना करती है, वचन के द्वारा प्रार्थना करती है, और जितने लोग उससे प्रार्थना कराते हैं उनके जीवन में आशीष आती है, और लोगों ने अपने जीवन में गवाही पाई है। और याद रखना, जो लोग प्रॉफिट और नबी के साथ जुड़े रहते हैं, अभिषेक के साथ जुड़े रहते हैं, उनको प्रॉफिट जी ने माँ बनाया हुआ है। जो लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए, उन्होंने हमें बेटा बनाया, बेटे बेटियां बनाया हुआ, जितने बच्चे जुड़े हुए सब आशीष को पा रहे हो, सब आशीषित हो रहे हो, ब्लेसिंग आ रही है सबके ऊपर। आप भी आज जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर ही ब्लेसिंग आएगी, आप भी आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं, आपका जीवन रुकने वाला नहीं है। आप विश्वास कर रहे हैं तो आप दौड़ेंगे, विश्वास करो सिर्फ। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा परमेश्वर आपको बढ़ा कर देना चाहता है, ये हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में जुगाड़ नहीं करना चाहता, उत्तम देना चाहता है। कई बार बड़ी चीज़ों को टाइम लगता है। अभी कोई आदमी है जिसने अकाउंट 500 का खुलवाया है और वो करोड़पति बनना चाहता है, तो 500 वाले अकाउंट में करोड़ रुपया तो आ नहीं सकता एकदम से, क्योंकि वो अभी क्या काम करता है, वो दिहाड़ियाँ करता है, 300 रुपये की, 500 रुपये की, या 700 रुपये की, 800 रुपये की, कुछ भी दिहाड़ी करता है, और दिन महीने का 25-30 हज़ार रुपये कमाता है। उसके अकाउंट में आ जाए तो गवर्नमेंट पूछेगी नहीं कैसे है, पहले परमेश्वर उसके लिए रास्ते खोलेगा, उसके लिए रास्ते खोलेगा। कैसे परमेश्वर देखेगा? पहले ये प्रार्थना करता है, ये वचन सुनता है, ये चर्च जा रहा है, ये दशमांश ले रहा है, ये दे रहा है परमेश्वर के राज्य में, ये भेंट बो रहा है, लव ऑफरिंग बो रहा है ये परमेश्वर के राज्य में। तो क्या परमेश्वर चेक करता है और परमेश्वर तैयार करेगा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, चौथे साल आप अपने जीवन में आशीष देखेंगे। वो आमीन। जितने बोल रहे हैं रिसीव कर लें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पहले तैयार करता है, पहले परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाता है, रास्ता खोलता है। और वचन में लिखा है जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट बोते हैं, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर मार्ग खोल देता है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करता है। वो अकाउंट आपका तैयार हो रहा है बड़ी अमाउंट के लिए, बड़ी आशीष के लिए, बड़ी बरकत के लिए। आपका जीवन, आपका वो अकाउंट जो आपकी आशीषों का अकाउंट है, वो तैयार हो रहा है बड़ी आशीष के लिए। वो आशीष आएगी, आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, आपको विधियों पे चलना है, परमेश्वर के आपके नियम के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, आपको व्यवस्था की पुस्तक के साथ जुड़े रहना है, आपको कान लगा के रखना है, जुड़े रहना है। मैं कह रहा हूं आज जितने जुड़े हुए हैं, ये लास्ट जो इस साल 2024 का 31 दिसंबर जो लास्ट डे है, उस दिन आओ, आप जुड़े हुए हो, आप चर्च में आना, आप कदम रखोगे, आप जुड़े रहोगे। प्रॉफिट जी आपको पर्ची देने वाला, एक हम वचन की पर्ची बनाते हैं हर साल, सबको बहुत लोगों को पता है, मैं आपको बताता हूं। वचन की पर्चियां बनती है जिसमें आपके लिए नियम लिखा है, परमेश्वर का व्यवस्था लिखी कि आप नहीं चलना, और उसके बाद आपके लिए उसमें आशीष के वचन लिखे हुए हैं कि वो वचन, बहुत सारे वचन है, बाल्टी के अंदर रखे जाते हैं और वो आप निकालते, जैसे पुराने नियम में चिट्ठी निकाली जाती थी ना, वैसे ही आप वो निकालते हैं वो चिट्ठी, और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बातें करने वाला है, और उस वचन को आप फॉलो करोगे, आप नए साल में आशीष पाओगे यीशु मसीह के नाम से। वो जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लाखों लोग हैं, लाखों पर्चियां हैं, लाखों पर्चियां तैयार कर दी गई हैं और भी तैयार हो रही हैं। आप आओगे, हर एक ब्रांच में दिया जाएगा वो पर्चियां, हर एक
चर्च में दिया जाएगा, हमारी ब्रांचेस में जितनी प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री की पीबीएसएम ब्रांचेस हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको भी दिया जाएगा, जितने यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको भी दिया जाएगा। आप आओ और पर्ची निकालोगे, आप देखोगे कि वचन वो नियम की वचन परमेश्वर के आपके सामने आएंगे और आप अपने हाथ से खुद निकालोगे उस बाल्टी से। आप देखोगे कि आपके जीवन में आशीष आई है, आप फॉलो करोगे। बहुत लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई आया, उसने पर्ची संभाल के रखी, कहता है देखो जी ये पर्ची है, मेरे लिए आई थी, आज्ञा आई थी, जो आज्ञा लिखी थी कि परमेश्वर ने मुझे बताया था कि इस नियम में चलना है, तूने इस वचन के अनुसार चलना है, और मैं चला। और कहते आशीष लिखी हुई थी कि न्यू कार, एक न्यू ब्रांड कार, लग्जरी कार उस भाई को मिल गई, और वो गवाही देने आया था यीशु मसीह के नाम से। बहुत लाखों गवाहियां ऐसी जो आई थी, अभी लेटेस्ट मेरे सामने ये आई थी, तो मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आशीष देता है अगर आप विश्वास करेंगे। आप आना, ये साल का एंड जो लास्ट दिन है परमेश्वर की हजूरी में मनाना, और पहला दिन है परमेश्वर की हजूरी में जाना। याद रखना, जब आप परमेश्वर से ही होकर गुजरते हैं, क्योंकि वो मार्ग है, वो रास्ता आपको बुरा नहीं दिखाने वाला, वो सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब आप अपने दोस्तों के साथ जाओगे तो याद रखना, अगर इस लास्ट डे में साल के जाओगे अपने दोस्तों के साथ क्लब में, तो रास्ता गलत दिखाने वाले हैं, ड्रिंक कराने वाले हैं, गानों पे नचवाने वाले, संसारिक गानों पे। वो कहेंगे ओ यही हमारा एंजॉय है, ओ नया साल आ गया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, हम हैप्पी न्यू ईयर जीसस को बोलेंगे। परमेश्वर धन्यवाद इस नए साल के लिए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए नए साल में जाएंगे और खुदा की महिमा करेंगे, और बड़ी आशीष को आप देखने वाले हैं, बड़ी बरकत को आप अपने जीवन में देखेंगे। क्रिसमस में बहुत लोग लाइक करते हैं गिफ्ट को, बहुत लोग लाइक करते हैं कि हमें कोई गिफ्ट देगा, पर क्रिसमस में एक्चुअल में गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट मिलता है वो परमेश्वर देता है। अगर आप परमेश्वर का बर्थडे मनाते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो गिफ्ट आपके जीवन में नए साल पे आप अपने आप देखेंगे, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब हम प्रेरितों के काम उसके आठवां अध्याय उसके 29 से जब हम 31 तक पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के 7 हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। हालेलुया। और मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, और जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग को दे रहा है, आप विश्वास करना परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देने वाला है। किस कारण से? क्योंकि आप वचन पढ़ रहे हैं, आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं। खोजा वचन को पढ़ता हुआ जा रहा था, बाइबल को उसको बताया किसी ने, इसको पढ़ आशीष मिलेगी, पढ़ आशीष मिलेगी। पढ़ता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पर फिलिप्पुस को परमेश्वर के आत्मा ने कहा जाओ उधर जाओ, और वो वचन पढ़ रहा है, उसको समझा, उसको बुद्धि दे। परमेश्वर आपको समझाने वाला। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, तो आप चर्च में आए, अपने पास्टर से, अपने हम पास्टर, हमारी टीम है यहाँ पर, आप आके वचन के बारे में पूछ सकते हैं। आप लाइव में जुड़े हुए हैं, अभी वचन पढ़ा जा रहा है, आपको नहीं पता, पर आप समझ रहे हैं वचन को कि पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपको समझा रहा है। आपका सिर्फ काम है आपको वचन पढ़ना, और परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आप वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में जा रहे हैं, आप कह रहे नहीं परमेश्वर मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूं, क्या जानूं, मुझे नहीं पता। आप परमेश्वर, सबसे पहली बात याकूब 1:5 में लिखा है, जिसे बुद्धि घटी हो वो परमेश्वर से बुद्धि मांगे, बिना औलाना की उदारता से देगा और दी जाएगी। आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बुद्धि घटी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर बुद्धि कैसे आती है, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि वो कह रहा है बिना किसी शिकायत के दी जाएगी, और आपका जीवन दौड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बुद्धि के बगैर ही इंसान को नहीं पता लगता, रास्ता नहीं दिखता, पर आप वचन पढ़ते हैं तो आपके पास बुद्धि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको परमेश्वर का आत्मा देगा, परमेश्वर देगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आएगा, उसकी सामर्थ्य के द्वारा आएगा। आप परमेश्वर से मांगना है आपने कि परमेश्वर मुझे बुद्धि समझ का आत्मा दे, ताकि मैं आपके वचन को, पवित्र वचनों के भेद को जान सकूं, परमेश्वर आपके आशीषों को पा सकूं, परमेश्वर आपके नियम को, विधियों को जान सकूं। परमेश्वर आपको सिखाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, उसका आत्मा आपके जीवन में काम करने वाला है। आप विश्वास करना है, आपने अपने जीवन में इस बातों को अप्लाई करना है। जिसका भी जीवन रुका हुआ है, आज विश्वास करो, आपका जीवन दौड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आइए परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। आइए हम सब आंखें को बंद करेंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, और जो भी समस्या है आज आपकी, आज परमेश्वर के सामने कह दें। अगर आपको लग रहा है किसी बात के कारण कोई है आपको बार बार टोंट मार रहा है, बार बार आपको सता रहा है, और उसको आपको लगता है शायद इस इंसान के कारण मेरा जीवन रुका हुआ है, शायद ये बार बार, चाहे अपना ही हो, कई बार ऐसा होता है फैमिली में, हस्बैंड ही ऐसा होता है, या वाइफ ही ऐसी होती है, या आपका भाई या फैमिली का जन कोई ऐसा होता है।
नंद, देवरानी, जेठानी, कोई भी हो सकता है, पर या दोस्त आपका हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कुलीग हो सकता है। पर अगर आज से लग रहा है तो आज परमेश्वर के सामने बोलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, ये जो जीवन मेरा बार बार रोक रहा है इस इंसान के कारण, परमेश्वर इसको बुद्धि समझ दे। परमेश्वर मेरा जीवन आज दौड़ने लगे। आज वचन से बोलो, परमेश्वर के सामने रखो। आज आंखों को बंद करो, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। आज बोल दो परमेश्वर को, मैं कह रहा हूँ आज यीशु नासरी के सामर्थी नाम से, उसके सामर्थी वचन के द्वारा आज आपका जीवन दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोगों ने वचन सुना है पिता, सच में प्रभु जो जीवन रुका हुआ है दौड़ने लग जाए आज इनका जीवन। मेरे परमेश्वर, जैसे हन्ना का जीवन रुका हुआ था, वो घबराई हुई थी, वो चिंता में थी परमेश्वर, पर उसने विश्वास किया प्रभु, और प्रभु आपके सामने अपने आंसू बहाए, अपने दिल की बात कह डाली पिता। सच में परमेश्वर, आज इतने लोग अपने दिल की बात कह रहे हैं आपके सामने। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह, इनकी दिल की बातों को सुन, और प्रभु सच में इनको आज मुंह मांगा वर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो आशीषें मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुना ध्यान से मेरे प्रभु जी, तेरे वचन पे पिता ध्यान लगाया, तेरी विधियों को मान रहे, नियमों को मानेंगे आज से मेरे पिता, सच में परमेश्वर आज से इनकी लाइफ दौड़ने लगे, 100 की 100 की स्पीड में दौड़ने पाएंगे और आशीष को देखे यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये बढ़ते चले जाए। पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे मेरे परमेश्वर, आपका आत्मा इनके जीवन में काम करने पाए पवित्र आत्मा जी। और मेरे प्रभु, सच में ये जीवन की आशीष, ये ब्लेसिंग की आशीष इनके जीवन में आए, और मेरे प्रभु जी ये अपनी स्पीड को देखने पाए नए साल में। ये 2025 सच में परमेश्वर ये दौड़े आपकी महिमा करते हुए जाएं। और परमेश्वर, जितने लोग 31 दिसंबर की रात को मेरे परमेश्वर आ रहे हैं भवन में, और परमेश्वर तैयार हैं पिता, सच में जो वचन तैयार किए गए, आज्ञा तैयार करी गई है पिता, इनके लिए मेरे प्रभु ब्लेसिंग तैयार की गई है। जो प्रभु आप इनके जीवन में देना चाहते हैं वही पर्चियां इनके हाथों में आए, और परमेश्वर ये लोग ब्लेस होते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से, आशीषित होते चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और प्रभु आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखें। और पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं ये सच में बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। या आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, और आपका आत्मा इनके जीवन में ब्लेसिंग को खोल रहा है। और मैं विश्वास करता हूं आज से ये दौड़ेंगे और पिता सच में ये थकेंगे नहीं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जितने लोग परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन ही बोलता है, वो दौड़ते जाएंगे और वो थकेंगे नहीं, वो थकित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज से जो थकावट थी आपके जीवन में जारी है, आप आज़ाद होंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गवाहियों को देखेंगे और परमेश्वर की जय जयकार करेंगे सभी जन। खुदावन आपको आशीष दे। मैं अपना टेस्टमनी देना चाहती हूँ। मैं नेपाल से हूँ और मेरा नाम है सुमित्रा श्रेष्ठ। और टेस्टमनी बहू की टेस्ट देना चाहती हूँ। वो 3 साल से नहीं बन रही थी, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मैं 2023 जनवरी पापा जी ने प्रोफेसी की थी, वाले को बेटे होने जा रहे हैं। GRMNSP केस है, आपको बख्शीश मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। तो मैंने प्रोफेसी को बहू के लिए रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल वाट किया, तो आज बेटे से व्यस्त हो गई है। और 15 तारीख को मेरे पोते का परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से पापा जी का भी क्यों करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए करते हैं। गॉड ब्लेस यू पापा जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते। हालेलुया। जोरदार तालियों से पापा जी को जय मसीह, सभी कलेसियों को जय मसीह की। मेरा है, मैं यूपी बहराइच से आई हूँ। सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरे इस बेटे को हो गया था और लखनऊ में ने सब जवाब दे चुका था कि लास्ट पोजीशन है, नहीं बचेगा। मैं यहाँ चंडीगढ़ लेके आई, उसको स्पेशल करवाई और उसकी अब प्रभु की महिमा से आज चंगा होता है। प्रभु की लाख लाख मैं धन्यवाद करती हूँ कि दास के पापा जी को भी धन्यवाद करती कि आज मेरा बेटा चंगा है। जोरदार तालियों से चर्च
तालियों से सब महिमा करे परमेश्वर की। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी गवाही है कि बहन बता रही है कि इनके बेटे को कैंसर हो गया था, पर इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर के राज्य में बीज बोया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को जान लिया और मान लिया और प्रतीति कर ली और इन्होंने बीज बोया और परमेश्वर इनके जीवन में काम किया। इनका बेटा बिल्कुल कैंसर से आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। एक माँ के लिए सबसे बड़ी चीज़ उसका बच्चे होते हैं, उसका बेटा बेटी होते हैं, और इस माँ ने बीज बोया प्रभु के राज्य के लिए और स्पेशल डे हैंड प्रेयर कराई प्रॉफिट जी के से इन्होंने। और जब वो हाथ सामर्थी परमेश्वर ने हाथ बनाया अपना, परमेश्वर ने अपने दास का, और उस पर अभिषेक दिया, वो हाथ जब उसके ऊपर आया तो वो आज़ाद हो गया और उसका कैंसर चला गया। पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में काम किया। आपने गवाही देखी कि बहन बता रही है कि उसके बहू को बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था, और उन्होंने प्रेयर कराई और विश्वास किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने उनकी बहू को बेटे के साथ ब्लेस किया। खुदावन का धन्यवाद। जितनी आज बहनें देख रही हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जब मैं पहले प्रार्थना कर रहा था, कोई भाई सुमित है और वो बहुत परेशान है इस बात के लिए, क्योंकि जब मैं प्रेयर कर रहा था उस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे बात दिखाई थी कि सुमित नाम लिखा हुआ मैंने देखा, और प्रभु ने मुझे बात बताई कि वो परेशान है, वो समस्या में, उसको भी लगता है कि अपना जीवन रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा। पर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था उस वक्त कि आप विश्वास करें, वचन आपके लिए, और आज से आपका जीवन दौड़ेगा। सिर्फ आपका काम एक काम है, आपका काम वो है कि आपने व्यवस्था की पुस्तक पे अपना ध्यान लगाना है, आपने उसकी विधियों को मानना है। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आप एक नई बड़ी गवाही को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आप गवाही देंगे, आकर आप बोलने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, सुमित आप MP से हैं और MP से देख रहे हैं, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है और आपकी बड़ी ब्लेसिंग खोल रही है यीशु मसीह के नाम से। आप चमकेंगे, आप अभी जो हैं वो नहीं रहेंगे, आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप बढ़ते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आज से रिसीव कर लो, आज की डेट लिख लो और आज की प्रोफेसी लिख लो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। आप आएंगे, गवाही देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आपको आशीष दे। आइए हम नेक्स्ट गवाही देखते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सरोज है, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ। मैंने पिछले साल क्रिसमस पे बीज बोया शोभा यात्रा में। प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि जितने भी लोग शोभा यात्रा में बीज बोएंगे, जो वो मांग रहे हैं उन्हें मिल जाएगा। तो इनकी इस क्रिसमस के महीने में मेरे परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, हर एक आशीष मल्टीप्लाई करेगा। जो इस समय सुन रहे हैं, बीज बो रहे हैं, भेंट अपने दशमांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बरकत देना परमेश्वर, क्योंकि ये सच में चर्च में हेल्प कर रहे हैं। इनकी लाइफ में आशीषें आए यीशु मसीह का नाम। बहुत दिनों से घर चेंज करने की सोच रहे थे कि वो हमें मतलब बन नहीं रहा था प्रोग्राम चेंज करने का। तो जैसे कुछ मतलब बीच में कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, तो जैसे ही मैंने शोभा यात्रा में बीज बोया और प्रभु ने मुझे बहुत बड़े घर के साथ ब्लेस किया, न्यू घर से ब्लेस किया, जिसकी कीमत 8-9 करोड़ है। पहले मैं 2 करोड़ के में थी, अब मैं 8-9 करोड़ के में। प्रभु ने मुझे जो मैं मांग रही थी मुझे मिल चुका यीशु के नाम में। मैं प्रभु का और प्रभु के दास का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए दिन रात दुआएं करते हैं, जो वो प्रोफेसी करते हैं वो हमारे जीवन में पूरी होती है। प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सभी कलेसियों की जय मसीह की। हम यूपी से हैं, हमारा नाम पुष्पा है। हमें 22 साल से कोई बच्चा नहीं था। हम बहुत दवा दुआ कराए, हमें कहीं नहीं कंसीव हुआ। हम पिछले 25 दिसंबर को यहाँ आए। पापा जी ने यहाँ भविष्यवाणी कर रहे थे, PR नाम वाले के बच्चे ब्लस्ट होने जा रहे हैं। हम रिसीव किया। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम GRMNSP केस हैं, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बेटे के साथ ब्लस्ट है। जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। ब्लेसिंग दी, बड़ी गवाहियां बनी और करोड़ों की गवाही है, करोड़ों की। और पवित्र आत्मा ने काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने, बहन ने बताया कि पहले 2 करोड़ के घर में थे वो और बड़ा लेना चाहते थे। परमेश्वर ने इंतज़ाम किया, कहते 8 से 9 करोड़ का घर है वो,
और प्रभु ने उनके जीवन में ब्लेसिंग खोली है, आशीष दी है। और ये बहन बता रही है कि 22 साल से बच्चा नहीं था, और बच्चा नहीं था परेशान होंगी, क्योंकि जिस बहन के पास नहीं है वो जानती है, उस औरत का दुख वही जानती है कि उसको क्या सहना पड़ रहा है और या क्या चीज़ों का सामना पड़ रहा है। जीवन रुक जाता है, आज का वचन था जीवन रुक जाता है। जब क्या करें, जीवन रुक जाता है तो आप परमेश्वर की हजूरी में आए, सिर्फ आपका काम है परमेश्वर की हजूरी में बने रहना। और ये बहन आई, तो किसी ने बताया होगा, ये आई परमेश्वर की हजूरी में, इनने प्रोफेसी को रिसीव किया, प्रेयर करवाई, प्रॉफिट जी ने इसके लिए भविष्यवाणी करी, और 22 साल के बाद परमेश्वर ने इसको बेटा दिया है। अगर आप वेट कर रहे हैं परमेश्वर में आकर और परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको बहुत बारी हर एक इंसान जितने धरती पे सबको एक समय पे आकर लगता है मेरी लाइफ रुक गई है, क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, नहीं समझ में आता कुछ भी। मैं कह रहा हूं सिर्फ आप परमेश्वर के राइट समय का वेट करें। जब से मैं प्रभु में आया हूं और मैंने परमेश्वर में सिर्फ एक ही बात जान ली, जब मैंने जान लिया कि परमेश्वर देता है और परमेश्वर नहीं देना है मुझे, मैंने सारी चिंताएं छोड़ दी और मैंने सिर्फ परमेश्वर का टाइम का वेट करना शुरू कर दिया, राइट टाइम का वेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं चिंता करूंगा तो बाइबल कहती है चिंता करके ना तो अपने बाल व्हाइट कर सकता है ना ब्लैक कर सकता है, तो चिंता करके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, कोई उल्टा नुकसान है। बीपी, शुगर, बीमारियां, आपको पता है नहीं बीमारियां आ जाती है सिर्फ टेंशन से। डॉक्टर क्या कहता है, दिखाने जाओ, डॉक्टर कहता है टेंशन मत लो। जब इस बातों से जब कोई फायदा नहीं है तो हम क्यों टेंशन लें, किस कारण से लें। इसीलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपो और उसके सही समय का वेट करो। याद रखना, जब भी मैंने सही समय का वेट किया परमेश्वर ने, मैंने इतना सोचा है, परमेश्वर ने मुझे इतना दिया है। आप ये बात याद रखना, अगर आपने ऐसा कर लिया, समय का वेट कर लिया, तो परमेश्वर आपको, आप इतना सोच रहे हो तो आपको इतना देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। स्क्रीन पर भी मेरा हाथ पूरा नहीं आ रहा, तो आप समझ रहे हैं इस बात के लिए कि इतना देगा परमेश्वर कि आप उठा भी नहीं पाएंगे। ब्लेसिंग इतनी आ जाएंगी, आशीषें इतनी आ जाएंगी, आपका जीवन रुका हुआ दौड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैं फिर से आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि शोभा यात्रा पे कितने लाखों लोगों ने आकर आशीष पाई। शोभा यात्रा पे, शोभा यात्रा आपने देखी, ग्रैंड रैली, इतने लोग। हमारा एक मीडिया का लड़का बेचारा 15 से 20 किलोमीटर दौड़ते ही आया, कहता पास्टर जी मुझे जगह नहीं मिल रही थी, रास्ता नहीं मिल रहा था, लोग इतने, में दौड़ता आ रहा हूँ, रास्ता ही नहीं मिल रहा है मुझे, वो भागता आ रहा हूँ, कहता बड़ा मुश्किल से पहुंचा हूँ। और बेचारा सुहाफ रहा था, उसकी सांस चढ़ी हुई थी। इतने लोग आपने देखा शोभा यात्रा पे, इतने लोग क्रिसमस पे, इतने लोग। ये आशीष है, ये बरकत है। परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं, देश विदेशों में, अपने इंडिया में, अपनी कंट्री में ब्लेस कर रहे हैं। परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, पर विश्वास रखना, जितने लोगों ने आकर आशीष पाई है, जितने लोगों ने बरकत पाई है, अगर आप नहीं आ पाए, आप लाइव में भी जुड़े हुए हैं, आप बरकत पाने वाले अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही सेक्टर में, अपने ही गांव में, अपने शहर में पाने वाले हैं। आपको परमेश्वर ब्लेस करने वाला है, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं 3 लाख लोग रैली में आए, जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, रोड जाम हो गया है। और प्रशासन ने हमारी बहुत हेल्प करी। प्रशासन को परमेश्वर आशीष दे, ब्लेस करे। और आज बहुत लोगों ने आशीष पाई। आप देख रहे दूर तक, जहां तक आपकी, अमिताभ बच्चन बोलता था कि जहां तक आपकी नजर जाती है उतनी जमीन हमारी है। आपकी जहां तक नजर जा रही है आप डालो, आप देखो फोटो में वो दिखाई दे रहा है, लोग भरे पड़े और लोग हैरान हैं। दूसरे लोग जो देख रहे थे वो कहते हैं ये लोग आए कहाँ से, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं। हमने कहा हमें भी नहीं पता, परमेश्वर लेके आ रहा है, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए आए। क्योंकि शोभा यात्रा वो जानते हैं कि यही समय होता है हालेलुया बोलने का और आज अपनी आशीष को लेने का। क्योंकि अगर जिसने अपनी शोभा बढ़वानी है वो शोभा यात्रा को अटेंड कर ले। सिर्फ जो नए साल में अपनी शोभा बढ़वाना चाहता है, अपने बच्चों की शोभा बढ़वाना चाहता है और महिमा की आशीष को लेना चाहता है, परमेश्वर बस वो शोभा यात्रा को अटेंड कर ले और जयकारा लगा दे हालेलुया का, और यीशु मसीह की जय जयकार कर दे। देखना उसकी शोभा अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाता है। परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। जो लोग क्रिसमस पे आ रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, परमेश्वर का आके मनाया, कल लोगों ने आशीष पाई। हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, हम भागते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे, सो भी नहीं पा रहे थे। हमने कहा परमेश्वर कैसे करे, पर परमेश्वर ने किया। हमें भी रास्ता नहीं दिखा रहा था, परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता चला गया। क्योंकि हम हर टाइम परमेश्वर बुद्धि मांगते, परमेश्वर बुद्धि दे, लोग आ रहे हैं, मैनेज करने की बुद्धि दे, परमेश्वर लोग आ रहे हैं। प्रॉफिट जी हमारे साथ मिल के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बुद्धि दे टीम को, ताकि हम मैनेज कर पाए, प्रभु आपका जन्मदिन मनाने पाए। और बोलते गए, और देखो आपने कितने बड़े स्टार, जयप्रदा और अरबाज खान, और आप देख रहे हैं रजा मुराद जी आए, और तुषार कपूर आए, सुनील पॉल कॉमेडियन आशीष लेने के लिए आए, बरकत लेने के लिए आए। और इन्होंने जुड़कर आशीष पाई। प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाई इन्होंने स्पेशल, आपके सामने आपने लाइव देखा है। उन्होंने स्पेशल प्रेयर कराई अपने भाई के लिए,
जयप्रदा जी ने, और बहुत लोगों ने प्रेयर कराई, सेलिब्रिटीज ने, और आशीष को पाई अपने जीवन में। आप भी 31 दिसंबर को आए, अपने जीवन में आप देखेंगे बहुत ब्लेसिंग आपके जीवन में आने वाली है। आप अगर नहीं आ पाए क्रिसमस में, 31 दिसंबर को जरूर आए, क्योंकि ये समय वो है कि लास्ट, आप देखते हैं कि हर साल जब एंड होने वाला होता है, अभी आप देख रहे हैं कई जगह जयपुर में कैसे सीएनजी ब्लास्ट हो गया, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और कितने लोग जल गए, मर गए, बहुत दुखद घटना है। ये सारा शैतान का काम होता है। आप देख रहे हैं कहीं कुछ हो गया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, कहीं बिल्डिंग गिर गई, लोग दब गए, मर गए, ये शैतान की प्लानिंग होती है। जब एंड समय आता है साल का और स्टार्टिंग होता है, इस टाइम पे आप देखेंगे कि बहुत लोग इस धरती से चले जाते हैं। कोई जादू टोना, कोई श्राप, कोई बंधन, कोई शैतान की प्लानिंग होती है कि इनका जो नया साल आने वाला हो, या तो साल के एंड में कोई ऐसा बड़ा नुकसान हो जाएगा, जानी नुकसान हो जाएगा, या कोई फाइनेंस का नुकसान हो जाएगा, और वो नया साल वो शैतान चाहता नहीं कि वे आनंद के साथ मना पाएं। पर आप जब 31 दिसंबर को आएंगे, ये देखना जो ये साल जा रहा है आपका, एक आनंद वाला जाएगा, और स्टार्टिंग होगी आनंद में होगी। शैतान के सारी जो प्लानिंग है फेल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जितने विश्वास कर रहे हैं ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। और शैतान की प्लानिंग फेल करनी है, प्रभु की भवन में आकर आप आएंगे, आप देखेंगे कि वचन आपको मिलेगा, उसकी विधि, उसका वचन, उसके नियम, उसकी व्यवस्था की पुस्तक का वचन आपको मिलेगा। आप देखेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, आपके नीचे ब्लेसिंग लिखी होगी, वो आप पर्ची अपने आप उठाने वाले हैं। और जब आप पर्ची उठाएंगे, आपके लिए परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है। हमारे पास्टर, हमारी टीम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, हमारी टीम खड़ी होगी वहां पर, आप उनको दिखाएंगे पर्ची, आपको पढ़कर वो वचन के बारे में बताएंगे कि आपके लिए क्या व्यवस्था है, क्या नियम है परमेश्वर का नए साल में, और परमेश्वर क्या आपको ब्लेसिंग देने वाला है इसके बाद। और आप देखेंगे कि बड़ी गवाही आपकी बनेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरा चली जा रहा है, लोग भरे हुए खुश हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करी लोगों ने इस ठंड में भी आके। खुदावन आशीष दे, जितने लोग आए और आशीष को पाई, उन्हें खुदावन बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत बढ़ाए, आशीष करे। और जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपने अपनी भेंट बोई, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। और परमेश्वर के राज्य के लिए अभी जो नहीं बो पाए हैं, जो जुड़े हैं लाइव में, वो भी अपनी भेंट को ज़रूर बोएं। आप हमारा स्क्रीन पर QR कोड देख सकते हैं, हमारे अकाउंट नंबर है ICICI बैंक का और एक्सिस बैंक का। कोई भी अगर फेसबुक पे अगर आप कोई अपडेट करता है, क्योंकि बहुत लोगों ने फेक चैनल बनाए हुए हैं या फेक पेजेस बनाए हुए हैं, आप हमारा पेज, जो ऑफिशियल पेज है आप देख सकते हैं, उस पर आप जाएं। और कमेंट में अगर कोई भी आपको कोई नंबर शेयर कर रहा है कि गूगल पे है, या हम किसी हमारे मिनिस्ट्री के पास्टर का नाम लेकर बोल रहा है, तो वो फ्रॉड है। क्योंकि हमारे में से कोई भी पास्टर हमारा किसी को भी पर्सनली कॉल नहीं करता बीज के लिए। अगर कॉल होगा तो प्रे टावर से जाएगा, जो भी कॉल होगा। आप प्रे टावर पे हमारे ऑफिशियल नंबर को देख सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं कि अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप ज़रूर क्लियर करें। और आप हमारे नंबर देख रहे हैं, उस पर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं, और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। अगर कोई भी कमेंट करता है, कोई भी स्कैनर डालता है कमेंट्स में, तो आप बिल्कुल भी उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत लोग फ्रॉड करते हैं। आपका बीज हम चाहते हैं कि किसी भी पथरीली भूमि पर ना गिरे, क्योंकि पथरीली भूमि पर आपने सुना है कि बीज फलवंत कभी नहीं होता, उपजाऊ भूमि पर जाने से फलवंत होता है। और आप उपजाऊ भूमि आप जानते हैं, आप समझदार हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं। आप देख रहे हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, और आशीष को आप अपने जीवन में देखने वाले हैं। आइए, जितने लोगों के आज बर्थडे है, मैं आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। आप ईमेल्स भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ईमेल्स पे अपनी ईमेल कर सकते हैं। खुदावन आपको आशीष दे। अपने बीज, अपने लव ऑफरिंग, दान दशवंश, प्यार भरी भेंट को बोएं, और नए साल में अपनी भेंट के साथ आएँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आएँ, और सुंदर सुंदर बन के आएँ आप परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि ये नया साल है और आने वाला है, और पुराने साल को हम अलविदा कहेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की, और आनंद मनाते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। और जब हम उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे तो नए साल में धन्यवाद के साथ जाएंगे, धन्यवाद के साथ आपको आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि हम नए साल, पुराने साल के लिए कहने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु, आपने संभाला, नए साल में भी हमें संभालें, ताकि फिर से हम क्रिसमस पर और साल के एंड में आपकी महिमा कर सकें और आपकी तारीफ कर सकें। क्योंकि उसके वचन में लिखा है, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और जिन लोगों ने क्रिसमस मनाया, परमेश्वर की महिमा करी है, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर का बर्थडे पर झूमे, नाचे, गाए, उनके बच्चों की उम्र परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं, और उनके दूत आएंगे, आपके बच्चों के बर्थडे ब्लेसिंग देने वाले हैं। आप तंदुरुस्ती को देखेंगे, खुदावन आपको आशीष दे,
आइए मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनका बर्थडे है, परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग खोले। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जी जिन लोगों का बर्थडे और मेरे परमेश्वर जिनकी मैरिज एनिवर्सरीज है, मेरे खुदावन मेरे प्रभु तू इनको आशीष दे। और पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से मैं तेरा दास होने के नाते परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा प्रभु ने आशीष देता हूं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे और धन महिमा दीर्घायु की आशीष को अपने जीवन में देखें। प्रभु जी इनकी आयु बढ़े और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है वो जुड़े रहें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से अपने अपने पार्टनर्स के साथ। पिता कोई शैतान के जीवन में काम न करे, इनके बर्थडे उनकी आयु बढ़ती जाए इन सबकी। प्रभु जी आपके आनंद को, आपकी आशीष को, बुद्धि समझ को देखने पाए अपने जीवन में। पिता डील डोल तंदुरुस्ती में बढ़े परमेश्वर, ये ब्लेस होते चले जाए। पवित्र आत्मा आपका जीवन, आपका आत्मा इनके जीवन में काम करे और प्रभु जी यीशु नासरी के नाम से ये लोग बढ़ने पाए परमेश्वर। मेरे परमेश्वर सच में आपकी ब्लेसिंग खुले इनके जीवन में। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप आशीषित कर रहे हैं इन्हें यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तेरी दया इनके जीवन में हो रही है यीशु मसीह। आमीन आमीन। जितने लोग देख रहे हैं मुझे पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर ने दिखाया एलर्जी है कुछ लोगों को, किसी के नाम है और परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। पी से नाम है जिन लोगों के, वो विश्वास करने हैं, अभी आपने विश्वास करना है। वो एलर्जी आपके जीवन में जा रही है, वो गुप्त एलर्जी है। किसी को स्टमक पे है, किसी को गुप्त जगह पर एलर्जी है और बहुत परेशान है उस एलर्जी के कारण। अभी वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाएंगी और वो एलर्जी आपके जीवन से जाएगी। अभी आप आज़ाद होने वाले यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम से वो एलर्जी को मैं इसी वक्त कमांड करता हूँ। दुष्ट आत्माओं को जिनके शरीर में वो खारिश डालती हैं, वो कोड़ वाली जो सिचुएशन बनाती है इनके जीवन में, हर एक वो गंदी आत्माएं चलो भाग यीशु के नाम से बाहर हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और खुदावन ये लोग उस एलर्जी से आजाद हो। पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे और पवित्र आत्मा आपके आशीष को ये लोग उतरता हुआ देखे और यीशु नासरी के नाम से ये फ्री हो जाएं, फ्री हो जाएं। पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे, आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे और परमेश्वर ये लोग बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी जब मैं प्रेयर कर रहा था पवित्र आत्मा मुझे दिखाया जिन लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए कामों के लिए बीज बोया है, मैंने घर बनता हुआ लेंटर डलता हुआ देखा। उन लोगों का लेंटर डल रहा है, आपका घर बनेगा, लेंटर डलेगा। आप विश्वास करें जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए कामों के लिए बीज बोया, क्रिसमस पे शोभा यात्रा पे बीज बोया है और अभी बो रहे हैं आज के दिन। और याद रखना नया साल आपके घर में लेंटर पड़ने का नया साल होगा और लेंटर पड़ने का साल होगा। आपके जीवन में आशीष आएगी। आप अपने घर को लेंटर पड़ता हुआ देख रहे हो। जिनके बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, आपके घरों पर लड़ियां लग रही हैं। आप अपने घर में देखेंगे कि जिनकी बेटियां हैं उनके घर बारात आ रही है, जिनके बेटे हैं उनकी बारात जा रही है। लड़ियां दोनों के घर पे लगेगी, वो लड़ियां सजेंगी और लाइट लगेगी। आपका घर सुंदर होगा, आपके बच्चे सुंदर होंगे, आपके घर बच्चों का घर बसने वाला है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन बसा रहा है आप लोगों को, आपके बच्चों को। आप चिंता ना करें। जो बहनें हैं भाई जिनका तलाक हो गया है, आप विश्वास करें आज वो रास्ता अब नहीं दिखता। जब तलाक हो जाता है मुझसे कौन शादी करेगा, मेरे ऊपर तो तलाक का स्टैंप लग गई है। आप चिंता ना करें, ऐसा ना सोचें आज, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने बेस्ट रखा है। क्योंकि बहुत लोग गलतियां कर जाते हैं, कहीं और शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी से कर लेते हैं, माँ बाप की मर्जी से नहीं करते, या किसी कारण से कोई पार्टनर गलत मिल जाता है और प्रॉब्लम आ जाती है। आप चिंता ना करें, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। वो आपके लिए बेस्ट जानता है, वो आपके लिए बेस्ट इंतजाम कर रहा है। आपका घर बसेगा। पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर सच में जिनका घर नहीं बसा, मेरे प्रभु मैं तुझसे दुआ करता हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, सच में इनका दुख खत्म होने पाए, इनके माँ बाप का दुख खत्म होने पाए, इनके बच्चों का दुख खत्म होने पाए। हर एक को तलाक की गंदी आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से। और प्रभु ये आजाद हो जाए, शराब टूट जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके बच्चे बसने पाए मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी हर एक वो बीमारियां बंधन जाए, लाइलाज बीमारियां जाएं और रिपोर्टें इनकी नॉर्मल हो पिता यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। यह आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन आपका अनुग्रह बना रहे इनके जीवन में और ये लोग ब्लेस होते चले जाएं, ब्लेस होते चले जाएं। पवित्र आत्मा जी मेरे प्रभु आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जिन्होंने आपके वचन को सुना है, आपकी महिमा करी है प्रभु, ये आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदावन आपको आशीष दे, ब्लेस करे। और खुदा जितने आज बने हुए थे परमेश्वर की हजूरी में, रास्ता आप अपने जीवन में देख रहे हैं, वो जी आपका रास्ता खोल रहा है, आपका जीवन दौड़ने वाला है, आप अपनी बरकत को देखने वाले हैं। क्योंकि वो जब जीवन रुकता है तो हर कोई परेशान हो जाता है।
जीवन रोकने का मतलब आप समझ चुके हैं, आज वचन को जान चुके हैं। आप इस वचन में जुड़े रहें, परमेश्वर जुड़े रहें। हम मिलेंगे 31 दिसंबर की रात को परमेश्वर की हजूरी में। पहले 29 को हम संडे चर्च में आएंगे। रहने का इंतज़ाम है, जो लोग दूर से आ रहे हैं आप संडे चर्च में आकर रुक सकते हैं आराम से। खाने का इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम है, आप चिंता ना करें। बहुत से लोग रुके भी हुए हैं, आपको आशीष मिलेगी। और फिर हम 31 दिसंबर को भी मिलेंगे, संडे भी मिलेंगे चर्च में, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तारीफ़ करेंगे। ये समय है, ये हफ्ता है, लास्ट हफ्ता रह गया है परमेश्वर की महिमा करने का इस पुराने साल में। अगर आप कर रहे हैं तो याद रखना, नए साल आपके लिए बेस्ट होने वाला है, आपके लिए आशीषित होने वाला है, ब्लेसिंग भरा आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं पूरा साल नहीं पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम को 15 दिन रह जाता है या हफ्ता रह जाता है तो 10 दिन रह जाता है तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं पढ़ पाए पूरा साल, वो अब आ जाओ, अब आकर पढ़ लो आशीष को, अब आकर आशीष को ले लो, बरकत को ले लो। और ये साल का जो लास्ट संडे और 31 दिसंबर की रात है, परमेश्वर की महिमा करेंगे हम मिलकर, फिर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की, और न्यू ईयर को मनाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे। आप ब्लेसिंग को देखेंगे, खुदावन आशीष दे आपको। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। ਦੱਸਣਾ, ਰੱਬ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ।